So hello everyone, welcome back to our new YouTube video in which we have a special guest खुशविंदर सर. So basically खुशविंदर सर हमारे ही कॉलेज से हैं. रिसेंटली उन्होंने कॉलेज पास आउट किया है, तो उनका इस पॉडकास्ट में हम लोग पूरा जर्नी देखेंगे, उनके एक्सपीरियंस को देखेंगे. ओवरऑल ये अपना पॉडकास्ट होने वाला है कि कॉलेज को बेस्ट तरीके से हम कैसे एंजॉय करें, एज वेल एज अपन लोग कैसे ग्रोथ बेसिस पे वर्क करें, चारों साल में कंसिस्टेंटली ग्रोथ करें. और क्योंकि खुशविंदर सर ने गेट भी क्रैक किया हुआ है, तो उसके भी रिगार्डिंग हम उनसे हेल्प लेंगे और फीडबैक लेंगे. सो चलते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड. सो सुंदर सर प्लीज आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने शब्दों में, जो आप अपने आप को डिफाइन करते हैं. सो प्लीज. Hello all, this is Kushwinder Singh. Currently 2023 pass out from Institute of Engineering and Rural Technology, प्रयागराज. कॉलेज तो मतलब लाइफ बहुत सही उसने मतलब सिखाया कैसे जीना है पूरा. और सबसे क्रिटिकली जो सिचुएशंस थी वो फेस करनी पड़ी. बट ठीक है, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस गेट भी पास हो गया और प्लेसमेंट्स के भी काफ़ी मतलब ऑफर्स आए. एंड करंटली एक्चुअली आई एम बीन जॉइनिंग डिस्को via gate in CSIT Services Department as an IL6 Assistant Manager Officer. ऑल So राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. let's कांग्रेचुलेशन get फॉर दैट started. Thank you so much, Aish. सर. And सो even I would like to thank Anshuman for this in organizing this whole thing because मेन गेट के लिए तो मतलब सभी लोग गाइड कर देते हैं, बट ये है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है. राइट, राइट, राइट. तो सर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, आपके एकेडमिक लाइफ से. यस यस, What were your key बिल्कुल. strategies for managing studies effectively during your college life? It is the first question. Very देखो, की स्ट्रेटजीज का अगर मैं मतलब जैसे मान के चलूँ कि सबसे बड़ा जो मतलब फैक्टर होता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट. right, right, right. टाइम मैनेजमेंट सबसे बढ़िया चीज़ है. और तुम्हारा जो है कंटिन्यूस रिवीजन होना चाहिए चीज़ों को लेकर के. Hmm. ठीक है, क्योंकि रिवीजन और टाइम के हिसाब से सब चीज़ें चलाए रखना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. जैसे मान के चलिए मेरे को अगर प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या है कि मतलब चीज़ों को ना उस वे में देखते हैं जो कि बिल्कुल एंड स्टेज. जैसे मैं मान के चलूँ कि आप किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट राउंड में बैठे, ठीक है, तो Right. हम लोग क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि व्हाट इज इट्स जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, Hmm. जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, अरे वेब डेवलपमेंट का जॉब है. ठीक है, तो कोई अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा होगा ना अपनी पूरी मतलब शुरुआत में फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, ठीक Hmm. है, तो वो वहीं पर होपलेस हो जाता है Right. कि अरे यार ये तो वेब डेवलपमेंट के लिए मांगा गया है तो मेरा तो होने से रहा. ठीक है, अरे ऐसे कैसे भाई, सीपी वाले बहुत लोग फोड़ रहे हैं. ठीक है, वही है ना, किया कुछ है नहीं, अभी ट्राई भी नहीं किया और उससे पहले ही हाथ यार डाल दिए. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब Hmm. चीज़ों को लेकर पहले वो जैसे जीतू भैया ने कोटा फैक्ट्री में बोला था ना कि एग्जाम देने से पहले जो है एग्जाम के बारे में जान, Right. एग्जाम को पढ़ो पहले क्या है. Right. ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि आप पहले एग्जाम को या जो आप करने जा रहे हो उस चीज़ को पहले जान लो. ठीक है, इन द प्लेसमेंट्स आपका शुरुआत में एप्टीट्यूड राउंड होता है तो आप एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करो. Hmm. सेकंड कोडिंग राउंड होता है. एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू, वो भी डीएसए बेस्ड होता है. प्रोजेक्ट्स के बारे में तो वो लोग थोड़ा बहुत पूछते हैं. Right. ठीक है, वो Okay. मतलब एक प्लस पॉइंट है. प्रोजेक्ट अगर आपने बनाए हैं, आपका डेवलपमेंट प्रोफाइल है, वो Hmm. एक प्लस पॉइंट है, बट दैट इज नॉट द की पॉइंट. ठीक है, हम लोग उसको की पॉइंट मान के बैठ जाते हैं. Yes. तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है. ओके. तो सो वही समराइजिंग द है. होल थिंग, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए हाँ अगर आपको मैनेज करना है स्टडीज को. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ओके. बिल्कुल, क्योंकि पता है ऐसा रहता है ना कि अगर जैसे मैंने आज ये हर एक जनरली मतलब होता है. ठीक है, बीइंग एन एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैंने टॉपर की बात कर रहा ना एकदम डफर की बात कर रहा. राइट. क्योंकि क्या होता है कि चीज़ों को अगर वो लोग जैसे छोड़ देते 2 दिन या 3 दिन के लिए, तो क्या होगा कि उसके बाद फिर वो चीज़ स्किप ही हो जाएगी. वो फिर रिकॉल नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने पहले पढ़ा था. राइट. ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया रहता है कि आप जो है एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मतलब मैंने रविंद्र बाबू रवूला सर को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था. राइट. पूरा मतलब उस मतलब उनकी सारी आइडियोलॉजीज, इवन जो उनके मोटिवेशनल वीडियोस होते थे वो भी मैं फॉलो करता था. ओके. ठीक है, ब्लाइंड फेथ. तो हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम एकदम ब्लाइंड फेथ था उनके ऊपर. ठीक है, और जनरली मतलब उन स्ट्रेटेजी ने काफी मदद भी करी. जैसे वो बोलते थे कि रात में जो है आफ्टर 9 जो है रिवीजन का टाइम रखना चाहिए, और मॉर्निंग में आप जो है लेक्चर्स देख सकते हो. तो मैं मॉर्निंग में लेक्चर्स देखता था सारे, और रात में रिवीजन का टाइम रखता था. तो काफी मतलब सही रहता, क्योंकि नींद अच्छी आती थी एक तो कि हाँ चलो आज मैंने स्लीप कुछ साइकिल भी पढ़ा. मेंटेन हो जाती थी. या. हाँ बिल्कुल सही बात है. ओके. इसी के अकॉर्डिंग ऐसे मतलब डेली मेरा कुछ ना कुछ रिवाइज होता था. मतलब आपने अपना टाइम हाँ इफेक्टिवली मैनेज किया, दैट इज व्हाई यू आर नाउ एट हाँ गुड बिल्कुल, स्टार्ट. मैंने ज्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं किया. मैंने कि जो मैं पढ़ रहा हूँ
वो मेरा ऐसे पढूं कि मेरे को उसमें मतलब तोड़ फोड़ना कुछ भी करना है, बस इसमें मेरे को कोई नहीं हरा सकता। Right. Okay. Okay. And so next question related to the academic life was like, did you participate any extracurricular activities or club, or how हाँ, did they enhance your college experience? हाँ, देखो कॉलेज का एक्सपीरियंस तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अप्रतिम रहा है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आई वॉज अ जनरल कैप्टन, ठीक है Right. ना। जनरल कैप्टन रहा हूँ मैंने, टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है पूरा एज ए हॉट कोऑर्डिनेटर, Hmm. ठीक है। और भी मतलब कई सारे कल्चरल इवेंट्स में पार्ट लिया। इवन मैं फर्स्ट ईयर में था तब तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था, तो मैंने स्पोर्ट्स फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, Hmm. बैडमिंटन, फुटबॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब पूरा एकदम ये है कि एंजॉय फुल किया है, ठीक है। बट ये था कि एंजॉयमेंट केवल कॉलेज तक सीमित रखना चाहिए, Hmm. ठीक है। Right. जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास अभी टाइम, मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। Hmm. और सबसे बड़ा की रोल जो था ना, मतलब जैसे मेरी जो स्पीकिंग, मतलब शुरुआत में ये था कि बीइंग फ्रॉम एन आईसीएससी बोर्ड, मेरे Hmm. पास वोकैब अच्छी थी, Right. ठीक है ना। मैं पूरा थ्रू आउट 12 तक जो है मतलब पूरा आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा था, तो मतलब बोलने के लिए शब्द थे, लेकिन कैसे बोलना है वो डिलीवर नहीं कर पाता था, Right. Right. ठीक है। तो जब मैं टेक फेस्ट में हेड कोऑर्डिनेटर बना, फिर वहां पर मैंने डिफरेंट जैसे कंपनीज के साथ या उनके एचआर के साथ स्पॉन्सरशिप के लिए Hmm. अप्रोच किया, ठीक है। Hmm. तो धीरे धीरे करके फिर वहां से सीखने को मिला, काफी कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज जो सीखी वो सीखा कि एक बड़ी सी टीम है जिसमें हर एक को अपने अपने ईगो इश्यूज, ठीक है, Right. उसको Right. कैसे मैनेज Manage कैसे करना है। करना? हाँ, So. सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि Hmm. वो एक तरीके का सबसे मतलब डिफिकल्ट टास्क मेरे को लगा अपनी लाइफ में, और उस करने में मजा भी आया। तो बोलते Okay. नहीं कि मतलब, हाँ, डर्टी पॉलिटिक्स भी चलती है, काफी कुछ चलता है, तो वो Hmm. सब मेरे को देखने को मिला Right. completely. That part of my college life was amazing. अब Okay. फिर उसके बाद यही था कि अब पढ़ाई करना है, पढ़ना है, तो अब जो है इस चीज़ को मैं कैसे मैनेज करूँ। Hmm. तो उसी बीच जो है मतलब ये था कि हाँ, इतना टाइम मेरे को इसमें डेडिकेट करना है। तो बस ये था कि उस टाइम पे थोड़ी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती थी। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हर कोई होता है कि मतलब उधर भी कर लेगा ये भी कर सब लेगा, कुछ क्योंकि दिन में 24 घंटे ही है, ठीक राइट। है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये है कि मैं कल पे ना डाल करके चीज़ों को आज खत्म करूँ, खत्म हम्म। करके छुट्टी करो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं जनरली बता के चलूँ, जैसे हम जो है, ये मेरा जो मतलब पर्सनल स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैं जो है एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करता था। फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने चालू किया, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, रात को मैं उसको जो भी मैंने आज पूरे दिन पढ़ा, रात को मैंने 3 घंटे या 4 घंटे का जो भी अपना रिवीजन टाइम रखा है उतने घंटे मैंने रिवीजन किए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आया, मैं फिर से जो है कुछ नया पढ़ूंगा, उसी हम्म। सब्जेक्ट का टॉपिक नया पढ़ूंगा, फिर रात में रिवाइज करूंगा। ऐसे धीरे धीरे करके मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जब मैं सेकंड सब्जेक्ट चालू करूंगा, तो मैं जो है पहले को भी रिवाइज करूंगा, दूसरे को भी रिवाइज करूंगा, ओके। मतलब कंटिन्यूअसली। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में जाकर के मैं सारे सब्जेक्ट सिर्फ रिवाइज ही कर रहा हूँ, हाँ हाँ। मैं पढ़ कुछ नहीं रहा हूँ, राइट। ठीक है। तो हाँ, तो वही चीज रहता था। और जैसे जो भी मेरे को शुरुआत में लगते थे कि ये बहुत ही मतलब हेक्टिक सब्जेक्ट है, हम्म। ठीक है, या मतलब ये थोड़ा नहीं हो पाएगा, तो हम्म। मैं उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करता, ओके। ठीक है। कि रेदर देन डेडिकेटिंग टाइम टू दिस, तो मैं जो है जो सब्जेक्ट मेरे को आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस लगाने पे ज्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि एवरेज देखो को बेस्ट मतलब बनाने ये में। राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। हम्म। आपको स्कोर करने हैं अराउंड 60 to 70 प्लस, आप अच्छे रैंकर बन जाते हो, हम्म। ठीक है। इस बार थोड़ा कट ऑफ हाई हो गया, ठीक है, मतलब सारा एनालिसिस फेल हो गया, ठीक है। लेकिन ये था कि अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं, जैसे हम 70 प्लस तो मैं मान के चलो कि चलो अच्छा रैंक हो ही जाता है, हम्म। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज तो कर सकता हूँ, rather देन उसके अंदर पूरा टाइम और सब कुछ लगाने के। स्पेशली फोर्थ ईयर वालों को तो ये जरूर करना चाहिए भाई, अगर एक आध सब्जेक्ट छोड़ते में बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे इतना डरने की कोई जरूरत। 8 to 9 सब्जेक्ट करके अच्छे मार्क्स भी लाए जा हाँ सकते हाँ, हैं, यू हैव प्रूवन इट। बिल्कुल लाए जा सकते, हाँ ओके। बिल्कुल लाए जा सकते हैं। ओके। सो लेकिन ये आपके नहीं कि सर। मतलब छोड़ने पे आए तो इकट्ठा 10-12 सब्जेक्ट छोड़ दिए, ठीक है, मुश्किल से मतलब मैक्सिमम टू, टू ठीक है। सब्जेक्ट। हाँ, सो आपके सर अपने प्रिपरेशन में कौन से सब्जेक्ट्स हार्ड लगे और आपने उसको कैसे चैलेंजेस को फेस किया? देखो जो मैक्स मतलब कि जो सबसे ज्यादा स्किप हार्ड कर मेरे दिया को या लगा था, फिर स्ट्रेटजी भी आपने फॉलो करी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो स्किप भी नहीं किया जा सकता एज यू मेंशनड अर्लियर। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरा जो मतलब सबसे ज्यादा मेरे को लगता था जो सीओए वाले पार्ट में कोई कभी क्वेश्चंस पर कभी मतलब ऐसा रहता था, मतलब मेरे को पर्सनली लगता था कि यार ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, दिस आई हैव स्टडीड, बट अभी भी क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। या फिर कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट आ जाता था जो कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से मैच कर जाता था कभी कभी। जैसे हम्म। इस बार इस ईयर का अगर हम पेपर देखें, थोड़ा थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर्स का ही पेपर आया,
हाँ हाँ। उसके अंदर ओके। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर उस पर बेस्ड भी आ गया। तो राइट। मतलब सीओए और डीएलडी ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा है कि मतलब अनप्रिडिक्टेबल लगता था मेरे को, ठीक है, टिल थर्ड ईयर। फिर उसके बाद फिर मेरे को लगा कि थोड़ा इस पे काम करना चाहिए, तो मैंने जो है फिर थरली पूरा एकदम सबसे ज्यादा विश्वदीप गोती सर का अगर सुना होगा, तो उनकी सीओई की प्लेलिस्ट बहुत बहुत अच्छी है, मतलब प्लेलिस्ट लगी मेरे को। तो उससे मेरा कुछ कुछ मतलब बेसिक्स बेसिक जो मतलब उसमें से फिर मैंने ये पिक किया कि rather than studying all the topics, I should focus upon the topics which are, you know, making some marks for me, ठीक है, जो कि मेरे ओके। को कुछ मार्क्स भी थे, और मतलब जो कि समझने में भी आसान, ओके। या मेरे को जो समझ आ रहा है, तो जो जो मेरे को समझ जाता रहता था उसमें से, जैसे मेरे को उसमें से जो सीओए वाले पार्ट में जो शुरुआत के जो आपके एडर्स, ठीक है ना, और जितने मतलब ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते थे, मतलब मैंने स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पिक करे केवल, ज्यादा बड़े टॉपिक्स में मैं डीप डाइव नहीं किया, केवल मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए जो कि गेट सिलेबस में रहते थे, और केवल मैंने उन्हीं को पढ़ा, और वो ओके। मेरे को समझ में आया, बाकी चीजें फिर मैंने छोड़। तो फिर मैंने इस तरीके से पूरा अपना बनाया, और डेटा स्ट्रक्चर सी और ये एल्गोरिथम्स, ये मेरा मतलब टॉप नॉच पूरा प्रिपेयर्ड था, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स मेरे को अच्छा लगता था, डीबीएमएस सही था, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा ऐसे फिर धीरे धीरे मैनेज किया। ओके। हाँ, फिर अदर देन फोकसिंग अपॉन इट, मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स में फोकस कर लिया, क्योंकि मैथ्स थोड़ा ठीक लगता है मेरे को, ठीक है। तो फिर उधर से मैंने मैथ्स और एप्टी उधर थोड़ा फोकस दे दिया। ओके। तो उधर के क्योंकि 15 मार्क्स जो होते हैं ना, वो एकदम गोल्डन मार्क्स होते हैं, ठीक हाँ। है। उसको, हाँ, उसको एकदम मिस आउट नहीं करना चाहिए, कि पता चला हम सब्जेक्ट के चक्कर में उसको 15, भाई 15 मार्क्स आर मोर देन इनफ। हम्म। राइट। तो मैं। उस मतलब उसने तो काफी ज्यादा हेल्प आउट करा मेरे ओके। ओके। को। सर। बाकी ऑल थैंक्स टू गोथी सर, उन्होंने ही बस सीओए पार लगाया। श्योर श्योर श्योर। सो सर, आप गेट प्रिपरेशन की बात कर ही रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हम्म, बेसिकली ये रहता है स्टूडेंट्स का, अलोंग मेरा भी क्वेश्चन यही होता है कि गेट प्रिपरेशन और कॉलेज स्टडीज को एक साथ मैनेज कैसे करें, टाइम भी कैसे मैनेज करें, क्योंकि कॉलेज भी जाना होता है, गेट के लिए बिल्कुल स्पेशली सही, प्रिपेयर भी करना होता है। सो हाउ डू यू मैनेज दिस? एग्जैक्टली exactly। देखो मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ इस तरह से दूंगा, जैसे कि ये मान के चलिए कि कॉलेज में ना, ठीक है, आप पहले तो जानो कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। मतलब इफ यू आर स्टडिंग गेट, ठीक है, तो आप जो है मतलब साइड बाय साइड ऑब्वियस सी बात है, कोई टेस्ट सीरीज या फिर कोई शीट्स वगैरह कुछ तो लगाते ही होंगे अपने मटेरियल्स, ठीक है। तो उधर से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है या नहीं, अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब आप जो है अपने आप को एवेलुएट करने के लिए कॉलेज जाओ। क्योंकि क्या होता है कि क्या आप जब आप टॉपिक पढ़ते हो ना, और फिर उसके बाद किसी क्लास को अटेंड करते हो अपने कॉलेज में जाकर के, ठीक है, तो अपने आप आपको ना आइडिया आता है, मतलब कि टीचर जो सामने होगा, ठीक है ना, आप उसके सामने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, राइट। ठीक है। तो सम हाउ वही, क्योंकि देखो मैं हम मान के चलते हैं कि कॉलेजेस में जो प्रोफेसर आते हैं, ठीक है, भले ही उनको मतलब कुछ मतलब ऐसा लगता है, हम लोग मैक्सिमम बच्चों को लगता है यार एकदम मतलब 90% क्राउड है कि इनको तो कुछ नहीं आता, राइट। ठीक राइट। है। बट वो प्रोफेसर है, ऐसा नहीं है कि वो आता नहीं है, वो प्रैक्टिस से ना छूट चुके हैं। तो इसीलिए अब देखो सीएस एक ऐसा फील्ड है, ठीक है ना, जहाँ पर रोज टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोगों को एआई सिर्फ सुना था, और फोर्थ ईयर तक हमारे हाथ में चैट जीपीटी है, ठीक है ना। सो मतलब 4 साल में देख रहे हो एडवांसमेंट। तो अब हम जो उस वो एक टीचर जिसने जिसको अभी मतलब जो 10 साल से पढ़ा रहा है सिर्फ, ठीक है ना, 10 साल पहले उसने अपना ग्रेजुएशन किया होगा, हम उसको कंपेयर करते हैं विद करंट सिनेरियो, तो ऑब्वियस सी बात कंपैरिजन में वो स्लो डाउन हो जाएंगे। राइट। बट हाँ, वो कुछ ना कुछ वे में जो है, मतलब जैसे एक टॉपिक चल रहा होता है ना, अभी देखा होगा जैसे हमारे जो बचपन में जो क्लास टेस्ट वगैरह रहते थे या फाइनल टेस्ट रहते थे, तो हम उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपनी चीजें पढ़ते रहते थे, ठीक है, चाहे भले हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हमें तब भी याद रहती थी वो चीज, राइट। राइट। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी चीज पे फोकस करना, वही अपने ब्रेन को ट्रेन करना, कि एटलीस्ट मैं क्लास करने जाऊंगा, ठीक है, इस टॉपिक की क्लास करने जाऊंगा, तो मेरे को जो है ये पूरा ब्रशअप हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो मतलब वहां वो पढ़ाएंगे तो तुमको ये पॉइंट आउट करने को तो मिलेगा ना, आप गलत ये गलत बोले, ठीक राइट। है, तो तुमको कैसे पता कि वो गलत बोले, क्योंकि तुम जानते हो कि सही क्या है, एग्री। तभी तुम्हारे ब्रेन को वो स्ट्राइक करेगा चीज, तो वो तुमको हमेशा याद रह जाएगी। द थिंग्स मेक इम्पैक्ट आर ऑलवेज मेमोरेबल, ठीक राइट। है ना। हाँ, राइट। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मतलब छोटे छोटे से साइकोलॉजी के खेल हैं बस, और कुछ नहीं। और रही बात कॉलेज की, क्योंकि सबसे ज्यादा एक होता है अटेंडेंस का प्रेशर, ठीक है। तो अटेंडेंस का प्रेशर देखो सभी के ऊपर होता है, ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि एक दो बच्चा ऐसा होगा जो कि 100% एकदम जाता होगा कॉलेज, ठीक है। राइट। बाकी जो
क्राउड है, मतलब आउट ऑफ अगर आपका 75 या 60 का बैच है, हम्म, ठीक है, उसमें से एक दो को हटा दो, ठीक है, हम्म, कितने बचते हैं बच्चे? 98 to 97% बच्चे बचते हैं। हम्म, तो अब उतने बच्चों को ये मान के चलो कि ये लोग जो हैं क्लास करेंगे बट छुट्टी ले लेके करेंगे, ठीक है। right, तो अब उसमें से एवरेज निकाल के चलो कि अराउंड आपको रिक्वायर्ड, भले ही वहाँ 75 लिखा होता है, ठीक है ना, ऑफ द रिकॉर्ड 50 to 60 में काम चल जाता है, right, ठीक है। agree. तो हाँ, तो अब आप मान के चलिए कि आपके पास वीक में एक सब्जेक्ट की 7 क्लासेस है, हम्म, आप 3 भी कर लेते हो बहुत है, ठीक हम्म, है। क्योंकि सब जानते हैं कि भाई टीचर को अगर थोड़ी बहुत शक्ल याद चलो रहेगी, याद है तो। बाकी कॉलेजेस अपना मैनेज कर लेते हैं, हम्म, ठीक है। yes sir. कॉलेजेस भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलिंग स्टूडेंट्स को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो हम्म, सपोर्ट करना चाहेंगे, बट हाँ, आप कंप्लीटली छुट्टी मार के बैठ जाओगे फिर वो कैसे सपोर्ट करेंगे, agreed. ठीक है। हम्म, हाँ, तो वही चीज़ है, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा करके अपना ऐसा कुछ मैनेजमेंट बनाओ कि मतलब ना ज़्यादा जाना है ना कम जाना है, एवरेज जाइए, ठीक है। बीच के मतलब जैसे कुछ कुछ क्लास बीच में स्किप कर दीजिए, या कुछ ऐसे डेज बना लीजिए अपने कि इस दिन मेरा को पर्सनल काम है, कॉलेज में कुछ खास क्लासेस होनी नहीं है, हाँ, ठीक है, तो इस दिन मैं स्किप कर देता हूँ। रही इन सर की बात, तो इन सर की मैं नेक्स्ट क्लास अगले इस दिन ले लूंगा जाके, right, मतलब हर एक की क्लास कवर भी हो जाए, मतलब कोई टीचर रहे भी नहीं, मतलब कोई किसी को कहे कि मेरी तो करते नहीं क्लास, ये इसकी करते हैं क्लास, right. ठीक है, तो Fully ये support. भी आपका कवर है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अटेंडेंस पूरा मैनेज हो जाता है उधर से। So sir, और moving. ये बस शुरुआत में रहता है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए थोड़ा ज्यादा हेक्टिक रहता है, ठीक है। बट इतना थर्ड फोर्थ ईयर में जब आप शुरुआत से आप अच्छी अपनी रेपो, मतलब रेपो बना के चलते हो ना, तो फिर जो है फाइनली जब आता है तो कॉलेज मैनेजमेंट खुद सपोर्ट करता है, फिर आप अगर ज्यादा भी छुट्टी मार लेते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये कि यू, मतलब हाँ वही गिव एंड टेक वाला मतलब सीन होता है, ये, राइट. हम्म, तो सर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना फायर हम्म, राउंड क्वेश्चन होगा, इस फटाफट से आंसर्स हाँ, देने होंगे जिससे, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम भी बचा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके इज ओके, अबाउट कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप, राइट? कि कॉलेज में प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने हैं और इंटर्नशिप कैसे ग्रैब करनी है इफ यू आर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इवन थर्ड ईयर स्टूडेंट. इसका हाँ तो आंसर. देखो देखो प्रोजेक्ट्स का तो मैं मतलब ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस मतलब देखो प्रोजेक्ट्स बनाना एक प्लस पॉइंट बिल्कुल देता है आप, ठीक है ना, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, राइट. ठीक है। और प्रोजेक्ट्स देखो करंट सिनेरियो जैसे कि अभी रिसेशन चल रहा है करंटली, ठीक है, तो ये मान के चलो कि आप एक वेब डी का प्रोजेक्ट या एक कोई एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो, ठीक है, कहीं पर, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग जो है पिचिंग और इंटर्नशिप्स के लिए हम लोग जो है ड्रीम करते हैं अडोब गूगल, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो है टारगेट होना चाहिए पिचिंग एवरीथिंग, ठीक है ना, राइट. मतलब आप जो है सभी टाइप की कंपनीज को, मतलब पहले आप सीखो तो सही यार इंडस्ट्री में कैसे काम होता है क्या होता है। सो द बेस्ट पार्ट इज टू सेंड योर एप्लीकेशंस और अप्लाई फॉर द स्टार्टअप्स, ठीक है राइट. ना। जैसे सब सभी लोग अगर मतलब मैक्सिमम बच्चे अगर नहीं भी जानते हो तो वेल फाउंड एक है, मतलब जिसका पहले नाम एंजल लिस्ट था, हाँ, एंड दिस, ठीक राइट. है ना, अब उसका नाम वेल फाउंड हो गया है ना। तो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर केवल स्टार्टअप्स ही लिस्टेड है, ठीक है, और यहाँ से मस्त आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंटर्नशाला पे थोड़ा बहुत कभी कभी मतलब फेक सिनेरियो बन जाता है, हाँ, बट अब तो खैर कंपनी उसके मतलब रिगार्डिंग काम कर रही है, बट राइट. तभी उसमें भी आप यूज कर सकते हो, इंटर्नशाला है, नौकरी.com है, ठीक है। और अब तो मैं ये मान के चलो कि काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मतलब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी आती है रिसेंटली उसको मतलब तुरंत आपको फ्लैश कर देते हैं, जैसे कि अर्श गोयल हो गया, कुणाल कुशवाहा है, ठीक है ना, तो मतलब कई सारे लोग हैं सुमेश ऐसे। एक राजपूत. नॉलेज गेट, राइट. हाँ, नॉलेज गेट का एक मेरा प्लेसमेंट होगा करके एक वो है, मतलब चैनल उनका चलता है पूरा कोर्स, ठीक है, उसमें भी वो लोग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं, और भी मतलब कई सारे ऐसे, मतलब अब अपॉर्चुनिटीज तो आप जो है सबको जो है ऐसा ज्वाइन करके रखो, बस जैसी नोटिफिकेशन आए तुरंत अप्लाई करो, तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी होती है। हाँ, रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स आप बनाइए, बट देखो सबसे बढ़िया होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही कोई बोम्बास्टिक आइडिया होगा ना, उसी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले देखना होता है कि क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो भले ही कितना भी सिंपल हो, द वे यू आंसर इट, द वे यू सॉल्व इट शुड बी अ यूनिक वन, राइट. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शुरुआत में म्यूजिक प्लेयर था, लोग आईपॉड्स वगैरह यूज करते थे, बट आफ्टर दैट गाना.com आया, ठीक है, मीन्स यू वर एबल टू सेट अप योर प्लेलिस्ट,
ठीक है, आप अपनी हम्म, प्लेलिस्ट बना सकते थे, यू कैन मीन्स फेवरेट्स वाला कॉलम आने लग गया, हाँ, ठीक है ना, जहाँ और रिसेंटली प्लेड। तो ये राइट, सब चीजें मतलब सालों से म्यूजिक प्लेयर बनता, वही म्यूजिक प्लेयर ही बन रहा है वो म्यूजिक प्लेयर ही, बट उसकी अब रिसेंट अपग्रेड्स देखिए आप, ठीक है ना, क्रिएटिविटी, स्पॉटिफाई है, मतलब स्पॉटिफाई ने तो पूरी कंपनी खड़ी कर दी उसके ऊपर, सोच रहे हो, राइट, सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर के ऊपर। हम्म, तो उसने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठाया है। ओके, तो पहले तो ये सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं, आप छोटा सा ही आइडिया रखिए लेकिन यूनिकनेस लाइए अपने प्रोजेक्ट, ओके, ओके, ठीक है। गॉट, और नेवर शेयर व्हाट द फीचर्स यू आर मेकिंग इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे मैं अपना अगर पर्सनल केस बताऊं तो मैं जो है सीक्रेसी रखने के लिए क्या करता था कि दो गिटहब रेपोज रखता था, ओके, एक मेरी सीक्रेट रहती थी और एक जो है मतलब थोड़ी पब्लिक में, मतलब दिखाना नहीं होता, मतलब ऐसा है कि देखो अगर कोई चीज आपको बेनिफिट कर रही है, ठीक है ना, तो दैट यू शुड कीप इट टू योर ओन। हाँ, जब आपका कुछ बढ़िया हो जाए, ठीक है ना, या आपको कोई क्रेडिबल लगे, मतलब कि कोई चीज यार तुमने बहुत मेहनत से हासिल करी है, ठीक है, या कुछ भी तुमने फाइंड किया है, उसको तुम ऐसे ही किसी के साथ शेयर कर दोगे, ठीक है ना, एंड ही इज सक्सेस, he finds success and you are still lagging behind or still applying in the companies, तो वो फिर तुमको उस पॉइंट पे डीमोटिवेट करेगा, सारी ठीक है। मेहनत तो तो मेरी ऐसे डी हाँ बिल्कुल, तो है, डीमोटिवेशन से बचना है तो सीक्रेसी सबसे बड़ा टूल होता है, ओके, ठीक है ना। आई विल आल्सो यूज दिस, हाँ हाँ, सीक्रेसी इतना रखो कि मतलब टॉप नॉच सीक्रेसी होनी चाहिए तुम्हारे साथ। ओके, ओके, गॉट इट। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कैंपस प्लेसमेंट का कैसा एक्सपीरियंस था, और एनी टिप्स फॉर बिल्डिंग रिज्यूम्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन? हाँ बिल्कुल यार, मतलब कैंपस प्लेसमेंट का देखो मेरा था तो बहुत सही, बट ये वो होता है ना कि मतलब अगर आपके कैंपस में ऑन एन एवरेज 6 to 7 मिल रहा हो, ठीक है, और आप जो है कंप्यूटर साइंस आपने ज्वाइन करी, तो हर किसी का देखो ऑब्वियस सी बात है मनी मैटर्स, ठीक है। एग्री, तो हाँ, हाँ तो हर कोई जो है चाहता है कि उसका 13 14 15, मतलब कोई कोई तो चाहता है 20 to 25 lakhs पर एनम हो, ठीक है, सम इवन ड्रीम फॉर करोर्स ऑफ रुपीज, ठीक है। सो ऐसा रहता है कि अब आपका जो एवरेज इतना जा रहा है, तो कैंपस में मतलब बैठने का, मैं बैठा नहीं, बहुत कम बैठा था, ओके, ठीक है ना, मैं मतलब हाँ ये मान के चलिए मैं 2 3 कंपनीज में बैठा था, ठीक है ना। तो फर्स्ट में तो शायद सेकंड टेक्निकल राउंड आउट था, ठीक है, जो कि जोश टेक्नोलॉजी, बट रिसेशन इतना हमारे टाइम पे अभी रिसेंटली चला है कि कैंपस में केवल 3 कंपनीज थी जो 10+ LPA के साथ आई थी, ठीक है। और 3 में से जो है एक अभी स्टिल होल्ड है, मतलब जिसमें करंटली मेरा अभी हो रखा है, उसका नाम विले एज, ठीक है ना। इट इज़ अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी, मतलब वो एक फ्रीलांसिंग स्टार्टअप टाइप का है कुछ, ठीक है, बट ना अब तो वो खैर एमएनसी हो गए, ठीक है, मतलब एक उसमें अभी होल्ड है, मतलब स्टिल इट इज ऑन होल्ड, सोच रहे हो, मतलब आफ्टर बीइंग टेक्निकल राउंड और उसमें कल्चर सारे फिट राउंड्स होने राउंड के भी हो बाद गया, हाँ, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह इंटरव्यू तब हो देंगे गया, आप? हाँ हाँ हाँ। देखो मैं मतलब प्लेसमेंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये हमारा सीन कुछ ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए हम गेट का तो अपना प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है, हम्म, साइड बाय साइड, क्योंकि देखो यार गेट ऐसा है ना कि अटमोस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। अगर हम मतलब रेट की बात करें तो आउट ऑफ 70 की क्राउड है अगर बैच में, तो 5 to 6 स्टूडेंट्स, या बहुत खींच के मान लो 10 स्टूडेंट्स, ठीक हम्म, है ना, ये लोग अपना अपना सब सही जगह सेटल हो जाते हैं। हम्म, बाकी के बच्चे क्योंकि या तो कुछ लोग होते हैं वो खुद ही प्लेसमेंट्स में फोकस रहते हैं, कुछ होते हैं तो दोनों चीजें चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब उनका कुछ डिसाइडेड नहीं होता है कि वो क्या करें, ठीक है। correct, तो ये बेसिकली मैं उनको बोलना चाहूंगा कि यार देखो, कभी भी ना मतलब हम लोग गोल अगर सेट नहीं कर पाते तो कभी अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम्म, क्या होता है कि जैसे देखा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को देखो, कोई कोई बोलने लगता है कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा है, मैं वेब डेवलपर हूँ, ठीक है ना। तो अगर उसको आप मतलब ए पाइथन की बात करो या एआई की बात करो, तो दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन इट, हम्म, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट है बट करना नहीं चाहते, ठीक राइट, है। तो देखो अपने बताने बीइंग इन अ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मतलब ही होता है एक्सप्लोर एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ एक्सप्लोर करो, हम्म, इवन अपने थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करिए, ठीक है। इवन आप प्लेसमेंट्स भी देखिए, ठीक है ना। अब जैसे कि आप जब अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो हम्म, कैंपस का तो सीन मतलब ऐसा था कि हमारा अब रिसेशन का टाइम है, ठीक हम्म, है। तो कंपनी जो है ऑन एन एवरेज 6 to 7 के आसपास आई थी, बस 3 कंपनीज आई थी। ओके, सबसे पहले जोश टेक्नोलॉजीज आई, हम्म, जिसने अपनी हायरिंग बीच में स्टॉप कर दी थी। फिर ओके, डार्विन बॉक्स आई, उसने इंटरव्यू राउंड कंडक्ट नहीं किया हमारे कॉलेज में, ठीक है। फिर उसके बाद आया विलेज,
विलेज ने सब कुछ किया बट उसने अभी भी स्टिल ऑन होल्ड। उसमें अभी बस एक ही बच्चा फाइनली तक गया है। इसके मेरे पास फाइनल एक मेल आया है, और किसी के पास अभी मेरे मतलब मेरे साथ दो और बच्चे थे, उनके हम्म। पास कोई मेल नहीं आया। केवल ओके। मेरे पास ही आया मेल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जैसे चेक करें तो अपने कैंपस में इतना आया, ठीक है। हम्म। बाकी हाँ, कैंपस में अपॉर्चुनिटीज इन्फॉर्म करी जाती हैं, बट एक होता है ना कि प्योरली कैंपस प्लेसमेंट, मतलब राइट। कैंपस में आना अलग चीज है, और एक मतलब अपॉर्चुनिटी का आना टीपीयू के पास, फिर टीपीयू फिल करवाते हैं। क्योंकि हम्म। आजकल क्या है, मैक्सिमम कंपनी रीजनल प्रेफर कर रही है। हम्म। क्योंकि रीजनल में क्या होता है कि वो लोग जो है मल्टीपल कॉलेजेस को एक साथ कवर कर सकते हैं, ठीक है, एंड दे कैन फाइंड द बेस्ट टैलेंट, ठीक है। तो इस वे में जो है कंपनीज को कॉस्टली भी कम पड़ता है, और अलग अलग कैंपस विजिट करना क्योंकि उनके लिए कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अब जो है मोस्टली कंपनी रीजनल की तरफ प्रेफर कर रही है, हम्म। ठीक। तो प्लेसमेंट्स के दौरान इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम जो है अपने कैसे उस चीज़ को जो है हम लोग मतलब करेक्टली वहाँ पर स्टैंड आउट कर सकते। मैं मतलब खुद को कैसे वहाँ स्टैंड आउट करूँ, ठीक है। और एक होता है हम जो ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं, हम्म। ठीक है। तो मेरे लिए मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो प्लेसमेंट जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो यदि आप एमएनसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, हम्म। एक है कि आप जो है स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। ठीक है ना। एक होता है कि आप जनरल कोई मतलब ये मान के चलिए कि एक कोई कंपनी है जो कि पर्टिकुलर किसी रोल स्पेसिफिक काम करवाती है, ओके। ठीक है ना। मतलब इट इज मीडियोकर बिटवीन स्टार्टअप एंड एमएनसी। एमएनसी का मतलब मेरा ग्रेट एमएनसी हो गई, जैसे अडोबी, गूगल, हाँ। ठीक है ना, या राइट। आप कोई बहुत बड़े बड़े एमएनसी, कॉग्निजेंट एस, ठीक है ना। इस टाइप से जो ऑफ कैंपस होते हैं, मतलब विच रिक्वायर अ गुड पे, ठीक है ना। तो जो एमएनसीज होते हैं ना, वो लोग फोकस करते हैं आप लोगों की पर्सनल स्किल्स के ऊपर। जैसे ये मेरा बेंटले का एक्सपीरियंस है, जो मैंने बेंटले सिस्टम्स का दिया था, ठीक है ना, इंटरव्यू। मतलब मेरा सबसे पहला जो वो था जॉब, मतलब ऑफर फ्रॉम एन ऑफ कैंपस, ठीक है, तो वो वही था, ठीक है। तो ये था कि उसमें सबसे पहले एप्टीट्यूड राउंड होता है, ठीक है आपका। एप्टीट्यूड राउंड से मतलब कई लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, न्यूमेरिकल, लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है ना, ये सब। तो ये सब चीजें आती हैं बट इतनी नहीं आती हैं, ठीक है ना। इफ इट इज अ सी एस आई टी स्पेसिफिक, तो वो जो है आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन सी एस फंडामेंटल्स के भी पूछते हैं उस राउंड में। मतलब अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन ही आपके ये सब न्यूमेरिकल एबिलिटीज और इन सब के आते हैं, ठीक है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि बहुत अलग से मेरे को बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर हैं, मतलब टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन आराम से पढ़ाते हैं, आप उनके थ्रू बस पढ़ो, आराम से एप्टीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। बाकी का क्योंकि सारा जितना रहता है वो सी एस फंडामेंटल्स रहते हैं। फंडामेंटल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स कंसेप्ट, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, इनकी थियोरेटिकल मतलब क्रिटिकल जितना रहता फंडामेंटल। है वो पूछा जाता है। राइट। बिल्कुल, फ्लो चार्ट्स के ऊपर पूछेंगे क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो, हम्म। ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत कम आता है, डीबीएमएस फेल के आता है, ओके। ठीक है। सीक्वल, हाँ सीक्वल अच्छे खासे लेवल पे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपकी सी एस फंडामेंटल्स में वो कवर है। तो ये पूरा आपका पहला राउंड ओके। फ्रॉम फॉर एमएनसीज की बात करें। हम्म। ऐसे ही अगर मैं जो है मतलब क्योंकि क्योंकि मैंने ये हर एक में भी देखा, बेंटले सिस्टम्स में भी देखा। हम्म। मैंने जब गूगल का दिया था, हालांकि गूगल ने बीच में अपनी हायरिंग ऑफ कर दी थी, ठीक हाँ। है ना, उसका दिया था तो उसमें मतलब ये था। पेपल का दिया, उसमें खैर मैं इंटर मतलब कोडिंग राउंड ही मेरा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो पेपल पेपल के अंदर भी यही था, एप्टीट्यूड में सी एस फंडामेंटल्स प्लस आपके नॉर्मल जो एसएससी वाला एप्टीट्यूड होता है, हाँ। ओके। तो ये रहता है। फिर आपका सेकंड राउंड आता है कोडिंग राउंड, ठीक हम्म। है। कोडिंग राउंड में आपसे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ठीक है ना, बहुत अगर तुम देखो कभी ग्राफ्स के ऊपर, मतलब ये मान के चलिए कोई बहुत ही हायर पोजीशन का, अगर मान लीजिए बहुत टॉप लेवल का कोई वो हो रहा होगा कॉन्टेस्ट वगैरह, या फिर हायरिंग हो रही होगी, तो ही कहीं ग्राफ्स तक आता है। अदरवाइज दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टिल ट्रीज, ट्रीज तक। ठीक है ना, केवल डीएसएम। ट्रीज तक, ठीक है, हाँ डीएसएम, राइट। ट्रीज हो गया, ठीक है। और हम्म। आपका लिंक लिस्ट, हम्म। मतलब इसी में वो घुमा देंगे और अच्छे से घुमाते हैं। मतलब ओके। दे आस्क एवरीथिंग। तो ट्रीज तक आपके कंसेप्ट इतने ब्रश अप होने चाहिए कि हम्म। बहुत अच्छे लेवल, ठीक है। फिर अब यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चुने। यूज भाई कर। कोई भी चुने, ओके। हाँ। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था थोड़ा बहुत पाइथन की वजह से, हम्म। ठीक है। बट अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन पाइथन में अब यूज करना भी इजी है,
ठीक है ना, लिंक लिस्ट वगैरह या स्टैक्स क्यूज आप पाइथन में अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाते हो, छोटा कोड रहता है। ठीक है, बट पाइथन थोड़ा जो है टाइम के फ्रेम में अगर हम देखें तो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक हम्म। है, मतलब जो उसका रन टाइम होता है वो थोड़ा मैक्सिमम होता है, मतलब जावा का सबसे कम रन टाइम है। ठीक है, हम्म। उससे भी कम रन टाइम सी प्लस प्लस का है। ठीक ओके। है, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट है। बट ये है कि सी प्लस प्लस में थोड़ा पॉइंटर्स आपको चिंता में डाल देते हैं। ठीक हम्म। है, वहीं जो जावा है उधर पॉइंटर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इजी। मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, राइट। ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है, राइट। मतलब ये है कि हर लैंग्वेज का अपना अपना प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। ठीक हम्म। है, तो ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो पूरी तरीके से बेटर। हाँ, बस ये है कि करंट अगर सिनेरियो में देखें, पाइथन का ज़्यादा डिमांड है, जावा का उससे थोड़ा कम है, सी प्लस प्लस का उससे भी और कम है। ठीक है, डिमांड वाइज ये सीन उल्टा है। और मतलब अगर आप सीपी वाइज देखो, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाइज, तो सीन पाइथन सबसे कम, फिर जावा, प्योर फिर सी सी होता प्लस है। प्लस। राइट। हाँ, क्योंकि लोग ऐसे प्रेफर करते हैं, और प्रेफरेंस का मतलब उनका अपना रीजन है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम कम लगता है सी प्लस प्लस को कोड करने में। ठीक है, क्योंकि उससे जो है आपको थोड़ा सोचने का, हाँ बट अगर मैं, मेरा जैसे मेरा पर्सनल, मैं सी प्लस प्लस कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, मेरा 6th क्लास से जावा था, आईसीएससी पूरा जावा 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 ही रहता है। ठीक ओके। है, फिर उसके बाद फिर मैंने जावा ही कंटिन्यू किया। देन इन 3rd ईयर आई स्विच टू पाइथन। ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा जो है एआई और डेटा साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इस वजह से। आपने स्विच बट किया। स्टिल आई कोड इन जावा। हाँ, तो जावा में मैं कोड करता हम्म। हूँ। तो फिर उसके बाद फाइनली तब आपका आता है इंटरव्यू राउंड। और इंटरव्यू राउंड में जो है, तब आपके स्टार्टअप जो होंगे ना, उनको केवल उस चीज से मतलब हुआ कि फॉर विच रोल दे आर हायरिंग। राइट। राइट। ठीक है, इवन कुछ कुछ ये होता है कि स्टार्टअप्स में तो आप अप्लाई करते हो वाया लिंक्डइन भी, आप जो है मतलब कभी कभी अप्रोच करते हो, अप्रोच कर। डायरेक्ट इंटरव्यूज भी होते हैं, डायरेक्ट वॉक इन्स भी होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरी जो सबसे फर्स्ट इंटर्नशिप थी, जो कि उसमें थी कॉर्प सॉफ्ट ओके। में थी। ठीक है ना, वेयर वी यूज टू वर्क अपॉन द ग्रो एपीआई, ग्रो की एक एपीआई के ऊपर हम लोग काम करते थे। ओके। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट एनालिसिस के ऊपर, हाँ। तो उसके अंदर जो था कि मतलब वो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू ही मिली थी। ओके। ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर यूजिंग जावा, और उसमें जो है एमएल के एप्लीकेशंस थे दो चार यूजिंग पाइथन। तो जावा पाइथन का उन्होंने मतलब टेक स्टैक देखा, तो उसके बेसिस पर मिली थी मेरे को। ठीक है, तो वो मेरे को वहां से मिला। तो स्टार्टअप्स में मैं बोलता हूँ कि आप लोग अप्रोच करो। ठीक है ना, आप 100 एप्लीकेशंस करोगे, उसमें आउट ऑफ, यही मेरे सीनियर्स नहीं बोला था, तो तुम 100 भरोगे, उसमें से तुमको 2 का रिप्लाई तो पक्का आएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो स्टार्टअप्स में, और उनको पता है, ऐसा कुछ उनको कोडिंग बहुत स्पेसिफिक नहीं है, उनको बस चाहिए होता है कि आपने उस पर्टिकुलर जिस भी वो रोल के लिए हायर कर रहे हैं, उसमें कितना काम किया है। ओह। राइट। ठीक है, स्टार्टअप्स का बहुत सीधा सा सीन है। जैसे अगर कोई उनको वेब डेवलपर चाहिए, तो वो केवल वेब डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, वो उसी के लिए पे भी करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे, और फिर आपको ऐसा यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि उनके यहाँ देखो, ऐसा कल्चर वाला, या फिर मतलब बोल के चलें कि बहुत कुछ उनको कोई प्रोडक्ट बनाना है कोई बहुत बड़ा सा। ठीक है, ऐसा उनके वहाँ कोई सीन नहीं होता। राइट। क्योंकि दे मोस्टली फोकस अपॉन द सर्विसेज एंड द मेंटेनेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना, उसकी और ज्यादा एनहेंसमेंट में ज्यादा फोकस रहता है स्टार्टअप्स का। ठीक है, बट एमएनसीज के लिए उनको स्पीकिंग स्किल्स भी चाहिए। ठीक है, राइट। उनको जो है आपका वे ऑफ टॉकिंग वो लोग देखते हैं, वो दे ऑल्सो लुक इनटू योर टेक स्टैक, हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, और उन लोगों का जो है एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एमएनसीज का, तो दे डोंट फोकस अपॉन दैट व्हाट यू नो अबाउट द करंट डेवलपमेंट सिनेरियो, कि आपको जो है वेब वेब आता है अच्छे से या एंड्रॉइड आता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। वो ओके। आपके प्रोजेक्ट्स, हाँ ये रहता है कि एक इंटरव्यूअर मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट्स आपके ऊपर खर्च करेगा। ओके। ठीक है, तो ओके। अब ये मान के चलिए उस 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है, वो अपने स्टार्ट करता है ऑब्वियसली इंट्रो विंट्रो से स्टार्ट करेगा। देन दे विल आस्क फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस भी वही ट्रीज तक रहते हैं। ठीक है, ओके। एंड दे आर आल्सो गुड। लेकिन वो लोग उस समय पर फोकस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर। ठीक है, कि हम लोग जो है, हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, फिर वो आपसे आपके जनरल वे को पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे मेरे से ही था कि उन्होंने ऐसे पूछा था कि मतलब अपने रैंडमली वो आपसे आपको सब कुछ चूज करने को देंगे, देन वो आप ही की चॉइस में आप ही को फंसाने की कोशिश करें। ओके। ठीक है, जैसे मैंने अभी अपना पीएसयू का जब इंटरव्यू दिया था टिस्को का। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि इसमें जब इन्होंने जब मेरे से पूछा था कि व्हाट एल्गोरिथम्स मतलब हैव यू स्टडीड।
हम्म, ठीक है। तो मतलब मैंने कई सारे मतलब आई वॉज कंफ्यूज, क्योंकि एल्गोरिथम्स तो यार कई बहुत तरीके के होते हैं। राइट राइट। ठीक है। तो मेरे को उन्होंने कड़ान, मैंने बोल दिया मैंने कड़ान एल्गोरिथम मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने मेरे को उस समय मतलब हिट किया कि राइट। कड़ान एल्गोरिथम। और भी मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग के काफी सारे ऐसे एल्गोरिथम्स मैंने लिस्ट करे। तो आउट ऑफ दैट वो बोले कि मतलब कड़ांस को आप कोड करो। अच्छा, मेरे उसमें रेज्यूमे प्रोफाइल में जो है, ठीक हम्म। है ना, मतलब उनके उनका जो वो था जॉब प्रोफाइल, वो पाइथन के लिए था। ठीक है। तो अब मैंने तो जावा से अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो राइट। उन्होंने बोला था कि इस चीज को आप जो है इस पाइथन से अप्लाई करके दिखाइए। ठीक है, फिर मैंने पाइथन से अप्लाई किया। अच्छा, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन होती है। हम्म। ठीक है ना। और हम्म। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होती है। ओके। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने बोला इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ वन लेके आएगी। राइट। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग गवर्नमेंट जॉब दे रहा है तो वो फ्री में तुमको उठा लेगा। ठीक है। दे ऑल्सो आस्क गुड क्वेश्चन, बट ये रहता है कि वहां पर वो लोग फोकस ये नहीं करेंगे कि आपको सवाल आता है। हम्म। आपको सवाल आता तो है, लेकिन आप किस लेवल तक उसको मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक राइट। है, हो भले ही वो नहीं हो सकता है, हम्म। लेकिन आप ट्राई करो। एंड द अप्रोच क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल वो लोग अप्रोचेस के ऊपर, और आपकी जो है टैकलिंग द करंट सिचुएशन, बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग राइट। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो एमएनसी इस चीज पर ज्यादा फोकस करती है। स्टार्टअप्स को इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो बस ठीक है तुमको वेब डेवलपमेंट आता है, दे विल पे यू 15 lakhs एंड दे विल हायर यू। ठीक है, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ अगर डूब गया स्टार्टअप तो ठीक है, आप अपनी जॉब कहीं और देख सकते हैं। और राइट। कुछ नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये सीन्स अलग अलग सिनेरियो में रहते हैं। हम्म। तो एमएनसीज में क्रैक, हाँ बस ये एमएनसीज में तुमको जॉब सिक्योरिटी मिलता है। हम्म। ठीक है। मतलब अब आज के जैसे रिसेशन के टाइम तो क्या ही सिक्योरिटी बोल सकते हैं, बट हाँ जैसे कुछ इंडियन फर्म्स हैं जो कि मतलब शुरुआत से सेटअप है। मतलब खैर मैं पीएसयू के सिनेरियोज खैर अलग चीज हो गई, हम्म। बट हाँ जो वेल जो होते हैं ना सेटअप फर्म्स हो गए, तो फ्रेशर्स को वो लोग जल्दी नहीं निकालते हैं, एटलीस्ट आपका 1 से 2 साल का तो जॉब सिक्योर हो जाता राइट। है ना। फिर आपका जो थर्ड सीन आता है वो आता है एवरेज प्लेसमेंट्स के ऊपर, जैसे कि आपके एल एन टी हो गया, हम्म। ठीक है ना, टीसीएस हो गया, विप्रो, एसेंचर, ठीक है ना, कॉग्निजेंट, या फिर कैप जेमिनाई। तो ये सब जितने हैं ये मतलब एवरेज आपको 6 to 7 to 10 के आसपास मतलब पे करते हैं। हाँ बिल्कुल इतना आपको पे कर देंगे ये। सेम प्रोसेस तो होता है। इसके अंदर भी बिल्कुल एमएनसीज वाला प्रोसेस होता है, बट इनके जो इंटरव्यूज होते हैं वो दे आर स्टैंडर्ड इंटरव्यूज। ओके। ठीक है, उनको एज सच कोई प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। ठीक हम्म। है ना। हाँ, ऐसे इंटरव्यूज में और एमएनसीज के इंटरव्यूज में क्या होता है, मैंने जैसा भी बताया था कि आधा घंटा वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। अब उस आधे घंटे में अगर तुम उनको ही क्वेश्चंस पूछने दोगे तो तुम फंस जाओगे। भाई राइट। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट वगैरह और वो सब लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं जो कि हम्म। मतलब इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो वो कुछ भी पूछेंगे तो तुम एकदम ब्लैंक हो जाओगे। मतलब ठीक है, शुरुआत में तो डीएसए वीएसए पूछेंगे, ट्रीज तक पूछेंगे, तुम बता दोगे। ठीक हम्म। है, ऑप्टिमाइजेशन आएगी, तुम कुछ बताओगे कुछ छोड़ दोगे। राइट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। अब उसके बाद ये होता है कि आप, अब इसके बाद क्या, अब वो जब पूछना चालू करेगा ना, जब वो थोड़ा और डीप डाइव करेगा, तब आप जो है ब्लैकआउट हो जाते हैं। ठीक राइट। है। फिर हम जो है, हाँ जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं अगर शेयर करना चाहूँ तो हम्म। जैसे कि मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मतलब उसका, मैंने दिया था इंटरव्यू, एक मतलब कई सारे इंटरव्यूज में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है ना, ग्रो का मैंने दिया था, मतलब अपना शुरुआत में जो इंटर्नशिप था। हम्म। ठीक है ना, उसमें क्या था कि मेरे को पीपीओ तो मिला था, हम्म। बट उसके थ्रू मतलब जो उसकी मतलब जैसे हम ग्रो की एपीआई पे काम कर रहे थे तो ग्रो से कांटेक्ट में थे, तो वहां से मेरी एक एचआर से कांटेक्ट हुआ था। तो उसके थ्रू मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू अप्लाई किया, तो वहां हम्म। देने गया। तो उधर मेरे को जो है मतलब ये था, रेफरल के थ्रू गया था मैं। तो उधर जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरे को जो है एक प्रॉब्लम का ये बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा इस सवाल ने दिक्कत किया था। ठीक है। तो ऐसा था कि जब शुरुआत में मतलब वो लोग क्वेश्चंस तो पूछ रहे थे, ठीक है, आई वाज आंसरिंग, ठीक है हम्म। चलो कोई दिक्कत नहीं। बट राइट। उस टाइम तक जो है मेरा मेरा एंड्रॉयड का प्रोफाइल जो है उतना ज्यादा मतलब बिल्डअप नहीं था, तो मैंने जो है वो मेंशन भी नहीं किया था। ओके। मैंने मतलब कंप्लीटली अपना, हाँ बस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अपना बताया था क्या क्या होता है। ठीक हम्म। है। बट वहां पर जो था ना कि मतलब मैंने उस चीज के ऊपर कम फोकस किया।
ओके। मतलब अगर शायद मैं अपनी इंटर्नशिप्स या अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता, ज्यादा अपने इंट्रो में उनको एनहेंस करके बताता, तो शायद इंटरव्यूअर मेरे से क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछता। राइट। सो रेदर उसने उससे पूछने से बदले उसने अपने क्वेश्चंस पूछे, जो हम्म। कि मतलब जनरल स्टैंडर्ड। तो उधर मतलब जैसे ही वो ग्राफ्स में गया, और मतलब ये होता है ना कि आपको जो है थोड़ा सोचने के लिए टाइम एटलीस्ट 5 से 10 मिनट चाहिए होता है, क्योंकि भाई ऐसा मैं कोई बहुत हाई फाई कोडर तो हूँ नहीं कि एसीएम आईसीपीसी निकाल के बैठा हूँ। राइट। ठीक है। राइट। हाँ। तो अब उसके बाद तो आई वॉज ब्लैंक। तो हम्म। उसने मेरे को लास्ट में उसी ने खुद रेकमेंड किया कि देखो, मतलब आप अप्रोच तो कर रहे हो, ठीक है। मैं हम्म। मतलब क्या था कि मैं अप्रोच कर रहा था और मैं शांत हो गया था, क्यों? क्योंकि अब भाई मैं ब्लैक आउट हो चुका हूँ। ठीक है। राइट। और मैं जो है बस वहाँ कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, नीचे कॉपी पेन पे अपना मतलब कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, ट्राई कर रहा हूँ, हाँ चलो क्रैक हो जाए कोड। ठीक है। बट आफ्टर दैट उसने बताया कि जरूरी नहीं कि आप जो है सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, हम्म। ठीक है ना, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ठीक है। द मेन थिंग यू शुड डू इज कि आप जो है मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए। आप जिसकी मतलब जैसे मान लीजिए आपसे टेक्निकल बंदे ने जो है क्वेश्चन पूछा है, हम्म। ठीक है, तो आप जब उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप हम्म। जो है अपने अप्रोच को मुंह से बोलो, स्पीक व्हाट यू आर राइटिंग या व्हाट यू आर राइट। कोडिंग। ठीक है हम्म। ना, सो दैट इवन इफ मतलब इफ यू आर इवन गोइंग रॉन्ग, तो टेक्निकल जो मतलब वहां पर जो इंटरव्यूअर होगा टेक्निकल राउंड वाला, मतलब आफ्टर लिसनिंग 2 to 3 wrong words ही विल ट्राई टू करेक्ट यू। राइट। ठीक है। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। हम्म। तो वो तुमको जो है बूस्ट देने में मदद करेगा। अब आप एकदम चुप बैठे हैं, ठीक है, और मैं भी चुप बैठा हूँ, तो आपने एक पॉइंट पे कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया है। राइट। राइट। ठीक है। तो वो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट आपसे हट जाएगा, बिकॉज आई हैव टू टेक बनाया। इंटरव्यू ऑफ 1,000 more people। राइट। ठीक है ना, 1,000 और कैंडिडेट्स के मेरे को इंटरव्यू लेने हैं। तो आप मेरे को जितना अपने से इंटरेक्टिव रखो, भले ही आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे, बट हम्म। आप जितना अप्रोच कर पाओगे, तो एटलीस्ट मैं उस बेसिस पे आपको इवेल्युएट कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी सीख वहां से सीखने को मिली थी। ओके। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि दिस वाज द बेस्ट थिंग। मतलब फिर उसके बाद से मैं जब भी कोडिंग राउंड में या इंटरव्यू राउंड में जाता था, वॉट एवर आई यूज टू कोड, आई यूज टू स्पीक इट। ठीक ओके। है। तो यही चीज मैंने अपना टिस्को के इंटरव्यू में भी अप्लाई किया था। ठीक है ना, मतलब ड्यूरिंग जब उन्होंने पाइथन से कोड करने को बोला, ठीक हम्म। है, तो हालांकि फिर मैंने जब उसको धीरे धीरे और इस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली जब उन्होंने रिड्यूस करने को बोला, तो मतलब मैंने मेरे को हालांकि अप्लाई करना आना ही रहा था कि उसमें मैं हीप कैसे लगाऊंगा वहां पर। ठीक है। राइट। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया उसके सिंटैक्सेस, मतलब सिंटैक्स ऑब्वियस सी बात है मैंने रॉन्ग लिखे थे। ठीक है। बट उसके बाद मतलब पूरा उन्होंने, क्योंकि उनका मतलब ऐसा इंटरव्यू था एकदम, उन्होंने मेरे सामने से कम आईडीज भी हटा दिए थे। बोले हम आईडी भी नहीं देंगे, आप नोट पैड में करके दिखाइए। माय तो गॉड। मतलब वो बहुत ज्यादा एकदम परेशानी वाली, बट ये था कि पहले वैसे सिचुएशन देखी हुई है, तो हम्म। उस बेसिस पे हो जाता है। ये है कि एक दो जगह से रिजेक्ट हो गए, फिर उसके बाद आदत बन जाती है। ये ओके। है कि स्पीक व्हाट यू आर कोडिंग इंटरव्यू के टाइम में। और ये है कि ऐसे सिचुएशन में ना ही फंसो तो बेटर है। तो हम्म। ऐसे पॉइंट्स पर जो है तब जा करके प्रोजेक्ट्स आपके काम आते हैं। तो राइट। अपने रेज्यूमेस को या जब आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो हम्म। प्रोजेक्ट्स, अपने इंटर्नशिप्स, ठीक है, इन सब को जो है एनहेंस करके बताने की कोशिश करी। सो दैट तब थोड़ा कम्युनिकेशन उस ठीक है। एरिया में नेविगेट हो, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब फिर वो जो है आपसे उसी एरिया में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो फिर आप उधर से ऑब्वियस सी बात है आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, तो you will be able to answer it. Okay, okay. So this was the Mm, thing about college placement experience and scenario. And now next question, yes. sir. And next question was like, how do you manage personal growth and networking in your college? How did you expand your network? And what was the advice for building meaningful connection with peers and professors? सी देखो, प्रोफेसर्स के साथ तो इतना कुछ मतलब खास कनेक्शंस मैंने सेटअप, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा उनका टेक्निकल बैकग्राउंड से जो Hmm. बोलेंगे कि मतलब, या फिर बाहर इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से बहुत ही कम पता रहता था। Hmm. ठीक है। बट हाँ, सीनियर्स के साथ अच्छा खासा लेवल पे किया। जैसे कि मैं मान के चलूँ, जैसे जो कॉलेज में जो मतलब फेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, या Hmm. फिर जैसे बीइंग एन हॉस्टलर, तो हमारे हॉस्टल से मतलब एक पूरा एक हॉल ऑफ फेम टाइप का सीनियर्स सेटअप करके जाते हैं। Hmm. ठीक है। तो उनके थ्रू कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं। तो ये है कि हाँ, अब आप इन सब से कॉन्टेक्ट में तभी आएंगे जब आप इन सब से बातचीत करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये है कि बोलते नहीं कि मतलब प्यासा तो को खुद कुएं के पास जाना पड़ता है।
है ना। तो वही चीज, तो उसको आप जाइए, उनसे अप्रोच करिए, ठीक है, किसी भी हम्म। वे में। और ऐसा नहीं है कि मतलब देखो एक आध बार तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि कभी कभी मतलब इंट्रो भी हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियस। हाँ सीनियर्स, हाँ पूछ लेते हैं, बट कोई भी अब रैगिंग का इतना बुरा सीन नहीं होता है, राइट। ठीक है ना। हाँ वो तुमको बस खोल लेगा, मतलब अंदर राइट। से हम्म। बस ओपन अप हो जाओगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, और फिर मतलब सीन सही रहता है, मतलब सीनियर से जितना ज्यादा, क्योंकि सीनियर एक तरीके से मतलब सबसे बेस्ट रोल प्ले किया है। जैसे मेरे को जो है मतलब बातचीत में अभिचल सर थे, तेज प्रकाश पांडे टीपी सर थे, मतलब टीपी सर अपने टाइम पर टीपीओ कोऑर्डिनेटर भी थे, ओके। ठीक है। मतलब जब हम लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में थे तब वो थर्ड ईयर में कोऑर्डिनेटर थे। तो उनके थ्रू, मतलब उन दोनों के थ्रू काफी ज्यादा, एक अभिचल राजपूत सर थे, ठीक है ना, और फिर अमन सचान सर थे, एंड आई ए एस सीनियर सर। हाँ मनीष मनीष सर थे एक, हम्म। ठीक है ना। तो मतलब इन लोगों से मतलब काफी ज्यादा इंटरेक्शन और चीजों के बारे में सीखने को मिला, ठीक है, ओके। का मतलब पार्ट लिया, जाना, बातचीत तभी हुई, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि हम इवैल्यूएशन से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो मतलब वही चीज हमको जो है यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि इवैल्यूएशन पे अपने ध्यान देना चाहिए। हम्म। भाई सीख तो रहे हैं, लेकिन कहीं तो अपने आप को चेक करो कि किधर स्टैंड आउट कर रहे हो। एग्रीड एग्रीड। हाँ So, sir, next question towards the career guidance, which is like, what factor influenced your decision to choose a particular job after over others? And do you have any advice for exploring an identity career path aligned with one's interest and skills? हाँ देखो बात यह है कि हम लोग सब, मतलब हम जो है ना, ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, Hmm. लेकिन मैंने हमेशा बोला कि नेवर बी स्पेसिफिक, स्पेशली ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, ठीक है ना। Hmm. पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन वाला सीन होता है, ग्रेजुएशन में पहले से स्पेशलाइज मत हो जाओ, ठीक है ना। कि मेरे को जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, या मैं सिस्टम आर्किटेक्ट हूँ, या मैं Right. Right. डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, ठीक है, या मैं वेब डेवलपर हूँ, या मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, ठीक Hmm. है, मेरे को सिर्फ सीपी करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम रिस्ट्रिक्शन अभी से अगर अब मैं लेके आ जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो अप इन द इंडस्ट्री। जैसे मैं अगर बेंटले की बात करूँ तो उधर जो है मेरा एसोसिएट सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं था, सिस्टम डेवलपर का था, Hmm. ठीक है ना। Hmm. फिर उसके बाद जो है जब मेरा सेकंड जो जॉब ऑफर आया था, Hmm. ठीक है ना, विलेज में एसोसिएट, मतलब एसोसिएट सिस्टम्स आर्किटेक्ट ऐसे करके एक रोल है, जो कि Right. अभी भी पेंडिंग में चल रहा है। और टिस्को में आई एम रिक्रूटेड है, वहाँ पर ऑफिसर रैंक है, Hmm. ठीक है। तो इधर जो है मतलब ऐसा रहता है कि अब जैसे टिस्को में आपका है, तो इधर आईटी सर्विसेज, यहाँ पर पूरा एआई ऑटोमेशन, ठीक है ना, आपका आईओटी, Hmm. एक इस पे बेस्ड पूरा वर्क है, New trending वर्क technology. कल्चर, Right. हाँ, ठीक है ना। और वहीं आपका जो बेंटले सिस्टम में था, उधर मेरा पूरा इसमें जावा और बैकएंड वाला जितना पार्ट होता है, नेटवर्किंग, ठीक है ना, डीबीएमएस, इसके ऊपर पूरा वर्क था। और Hmm. वहीं जो अगर मैं इसकी बात करूँ अपना विले एज की, तो विले एज में जो है, क्योंकि सिंस ये फ्रीलांसिंग है तो इधर कोई काम फिक्स नहीं है, Hmm. बेस्ड अपॉन योर ट्रेनिंग पीरियड, आप कैसा परफॉर्म करते हो, किस टेक स्टैक में आप ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हो, Hmm. उसके अकॉर्डिंग आपको वो लोग मतलब जो है जॉब असाइन करते हैं। तो मतलब इतने वेरियस वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना। Hmm. और हम लोग जो है एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं, ठीक Right. है ना। यदि मैं वेब, और मुझे मतलब समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन ऐसा कोई कंपनी नहीं करती है भेदभाव, ठीक है Hmm. ना, कि एक सीपी वाले को वेब डेवलपर की पोस्ट पे नहीं लेके आएगी। Hmm. क्योंकि अनलेस, क्योंकि फाइनली वो लोग आपको ट्रेन करेंगे। द थिंग इज कि आप जो है अपना जो स्टार्टिंग है, मतलब एफटी, फिर कोडिंग, फिर उसके बाद जो है क्या आप मतलब जो तीनों राउंड होते हैं, आप उस पर फोकस करो ना, ठीक है Right. ना। कि मतलब जो पूरा अपना स्क्रीनिंग है, हाँ। स्क्रीनिंग पॉइंट, Hmm. ठीक है ना, स्क्रीनिंग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं, वी फोकस अपॉन कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है Hmm. ना। जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्ट तो मतलब इंटरव्यू राउंड में सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट होती है, Hmm. ठीक है। तो आप सबसे लास्ट स्टेप सबसे पहले ले रहे हो, Hmm. ठीक है, और शुरुआत के सारे स्टेप स्किप कर रहे हो। Right. तो वो अपने आप में एक, भाई लास्ट स्टेप तक पहुंचो तो सही पहले, वहां तक पहुंचने वाले ही बहुत कम होते हैं, ठीक है। Right. और वहां जाकर के तुमको चीजें अपने आप आसान लगने लगेंगी, बस ये है कि यू सेटअप सम कम्युनिकेशन, Hmm. ठीक है। इवन यार स्ट्राइवर ले लो, सबसे बड़ा एग्जांपल है, Driver. ठीक है Right. ना। सिर्फ पूरे पूरे लाइफ में उसने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही करी, ठीक है Hmm. ना।
आफ्टर आफ्टर मेरे ख्याल से थर्ड ईयर, मीन्स थर्ड ईयर के कुछ स्टार्टिंग के बाद तब उन्होंने वेब डेवलपमेंट शायद अच्छा। अपना स्टार्ट किया। हम्म। अदरवाइज ही डेडिकेटेड हिज होल ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक हम्म। है ना। और नाउ ही इज एन एस डी एट गूगल। अब उससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन राइट। तब भी चलो, मतलब बीइंग एन एलिट, ठीक है ना, उसको डिजर्व ही डिजर्व द थिंग, बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट मैं बोलता हूँ कि आप लोग, इवन हम लोग जो है, जो नॉर्मल जैसे एल एन टी हुआ, टीसीएस तो खैर चलो 3.5 4.5 तो मैं नहीं बोलता हूँ कि पकड़ लो। हम्म। ठीक है, बट हाँ, अगर 7 to 8 एलपीए भी अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है, तो दैट हम्म। इज अ डिसेंट पे टू राइट। स्टार्ट इन एन इंडस्ट्री। राइट। ठीक है ना। तो अब मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आई शुड वेलकम एवरीथिंग। ठीक है ना। बीइंग ए 3 टायर, देखो घर पे बैठना तो है नहीं। ठीक है। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, मतलब मेरे को तो नहीं बैठना था। ठीक है राइट। ना, मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाती हैं एक हम्म। पॉइंट के बाद। ठीक हम्म। है। तो आपको जो है चूज करना पड़ता है। अब जैसे मेरा खुद का सीन था कि मैं जो है पोस्ट ग्रेड करूं या मैं जो है कहीं जॉब लूं। ठीक है। तो अब इसी चीज के जो मतलब डिस्कशंस रहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आपके फैक्टर्स सबसे पहले तो देखिए, आपको करना तो है, बट एमटेक में आप 2 साल इन्वेस्ट भी करोगे, और मुझे सो कॉल्ड लाइफ थिंग जीनी थी नहीं। ठीक है ना। भाई लाइफ जी के करेंगे क्या, 4 साल बीटेक हो गया, मस्त मस्त दोस्तों के साथ मौज कर लिया। ठीक है, बहुत है। ठीक है, अब जो है थोड़ा लेट्स अर्न सम हार्ड मनी। राइट। ठीक है। हम्म। सो हाँ, तो और ऐसा रहता है, देखो मेरा थोड़ा प्लान मतलब थोड़ा एमएस का भी था, या हम्म। फिर मतलब आफ्टर गेटिंग जो अपॉर्चुनिटीज रहती है ना, काफी सारी रहती है। जैसे गेट हम जो है रेस्ट्रिक्ट मान के चलते हैं केवल एमटेक के लिए ही, हम्म। केवल पोस्ट ग्रेड के लिए ही बना हुआ है गेट। ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं। ठीक है ना, एमटेक से आप प्लेसमेंट्स को भी मतलब गेट के थ्रू प्लेसमेंट्स एमटेक के थ्रू भी सिक्योर कर सकते हो। ठीक है ना। बट ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए 3 टायर वाले बच्चों को कि वहां जाकर के, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन योर ग्रेजुएशन, तो हम्म। थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, राइट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैक्सिमम जितने भी 3 टायर बच्चे होते हैं जो हम्म। कि जाते हैं गेट क्वालिफाई करके और आईआईटीज एनआईटीज या फिर आईआईएससीज में हम्म। जो एमटेक करने के लिए, वहां पर मैक्सिमम जो है माहौल में, क्योंकि इतना प्रेशर होता है ना आईआईटीज का। ठीक है ना, मतलब काफी लेवल पर वहां पर लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। जो प्रीवियसली आए हैं पहले से किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से या बढ़िया प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से, हम्म। उनके कंपैरिजन में आप पीछे रह जाते हो, लैग बिहाइंड करते हो, और आपके पास होते भी 2 साल हैं, हम्म। जिसमें से 1 साल आपको अपना थीसिस वगैरह और इन सब में प्रोजेक्ट वर्क में जो है डेडिकेट करना पड़ता है हम्म। कंप्लीटली। ठीक है, तो आपके पास ये मान के चलिए कि 1 साल है, उसमें आपको अडेप्ट भी करना है एनवायरनमेंट, अपने आप को अपस्किल भी करना है। राइट। तो प्रैक्टिकल ठीक है। एक्सपीरियंस भी तो होना जरूरी है। बिल्कुल, तो और उससे ये रहता है ना, कंपनी जैसे एमबीए में भी सुना होगा कि हाँ आप ये। किसी कंपनी को ज्वाइन करके एमबीए करके फिर आप किसी में अप्लाई करते हो, तो आपको जो है एक मतलब प्लस पॉइंट मिलता है। अलग एज मिलता ठीक है। है ना। और हाँ बिल्कुल, और क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड है 3 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, तो गेट कोई ऐसी बहुत मतलब बड़ी चीज नहीं है कि आपको फोर्थ ईयर के बाद एकदम क्लियर करनी ही है। ठीक है, तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि मतलब जो है बेसिक अपना सबसे पहले क्लियर आउट रखो। हम्म। ठीक है, कि क्या मतलब मेन चीज है कि हाँ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली बैकग्राउंड या फिर आपके क्या पर्सनल, क्योंकि देखो हर किसी का अपना अपना पर्सनल चॉइस रहता है। हम्म। ठीक है ना, कि क्या उसको करना है फ्यूचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम्म। क्योंकि यार इतना ज्यादा मतलब रेस बोलते हैं, काफी लंबा रेस चल रहा है। राइट। लाइफ इज ठीक ए है ना। हाँ मैराथन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस मैराथन के अंदर आपको जो है करंटली इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आप अगर एक गैप देते हो तो दैट शुड बी अ रिलेवेंट गैप। ठीक है ना, फोकस भी इररिलेवेंट रखना गैप चाहिए। दोगे, राइट। हाँ इररिलेवेंट गैप दोगे तो आपको प्लेसमेंट तो मिलेगा, बट वो बोलते हैं ना कि एक होते हैं ना कि लाइफ एकदम ऐसे हो कि मतलब यूके वगैरह या यूएस वगैरह जा रहे हैं। ठीक है ना, हम्म। फॉर डूइंग, मतलब आपको जैसे मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मेरे को वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स तो नहीं करने हैं लाइफ। ऑलराइट। ठीक है। हम्म। हाँ, मतलब कंप्यूटर साइंस अगर मैंने पढ़ा है, ठीक है हम्म। ना, इवन आई, अगर मैंने कोई चीज सीखी है, मतलब सिंस आई वाज वेरी मच डेडिकेटेड। ठीक है, तो अगर मैंने ये चीज अगर पढ़ी है, तो मैं जो है इस चीज को ऐसी जगह अप्लाई करूँ जहां पर सीखने में, जैसे अगर मैं मान के चलूँ साइबर सेक, हम्म। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का जो है यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल डाल नहीं सकता।
क्योंकि राइट। यूट्यूब की जो है कॉपीराइट पॉलिसी, पॉलिसी में, राइट वो राइट। प्राइवेसी पॉलिसी में जो है आता है। ठीक है। हम्म। तो वो अगर चीज सीखने को कहीं पे मिले आपको, कहीं इंडस्ट्री में, रियल लाइफ में, ठीक हाँ। है, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। ठीक हम्म। है। साइबर सिक्योरिटी के अलावा वहाँ करियर बिल्ड करो। एआई जो कि रिसेंटली इतना ट्रेंडिंग है यार, मतलब सोच रहे हो कैसे चैट जी, मतलब कि अब तो अभी एक चैट बॉट्स रिसेंटली हैं। शायद मैं डे बिफोर यस्टरडे आई वाज सीइंग एन एमआईटी स्टूडेंट, मतलब उसने जो है हाँ। इंटरनेट, ब्रेन के अंदर इंटरनेट ब्रेन वाला से। जो पूरा उसने, राइट। हाँ, वो हाँ। मतलब वन हु स्पीक्स, तो उसके जो है ईयर ड्रम्स को वाइब्रेशन एंड, मतलब देख रहे हो एआई का लेवल कहाँ तक है। मतलब हम्म। हाउ व्हाट ही माइट हैव कोडेड, व्हाट ही माइट हैव स्टडीड रिगार्डिंग दिस, तो टेक उस लेवल पे पहुंच गया है। और हम लोग अभी भी अपनी सोच वो वेब डी, ऐप डी, ठीक है ना, और मतलब यहीं पर अपने फुल स्टैक इंजीनियर या फिर एसडी के रोल में आप बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम सीनियर एसडी, ठीक हम्म। है, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 80 to 90%। मैं हाँ। उन 10% की बात नहीं कर रहा जो लोग मतलब सही है, सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक राइट। है, एक दो बच्चे हर बैच में होते हैं जो सक्सेसफुल एकदम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, बट हम्म। सब नहीं होते हैं ना। हम्म। ठीक है ना, कुछ मतलब मैक्सिमम तो एवरेज पूरी है क्राउड। तो अब ये मान के चले, अब इतनी बड़ी एवरेज क्राउड में, ठीक है ना, और सभी तो ऐसा है नहीं कि गूगल के सीनियर एसडी बन जाएंगे या एकदम तोड़ फोड़ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हम्म। हो। तो इफ यू आर ड्रीमिंग समथिंग बिग, या मतलब कंप्यूटर साइंस में यदि कुछ करना चाह रहे हैं, तो उधर जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। जैसे अगर मैं अपना रीसेंट एग्जांपल बताऊं, मैंने एमएस के लिए उधर जर्मनी में अप्लाई किया था। हम्म। ठीक है। तो मतलब ऑन बेसिस ऑफ गेट, तो उन्होंने मतलब बोला था कि ये मतलब यू आर हैविंग अ ग्रेट एकेडमिक्स, बट व्हाट हैव यू डन समथिंग एक्सेप्शनल, क्योंकि वहां पर बच्चे और भी एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है राइट। ना, जो कि मतलब जीआरई क्वालिफाइड हैं, टोएफल क्वालिफाइड हैं, इवन आइल्स हैं वो लोग। ठीक है। एंड दे हैव आल्सो डन सम रिसर्च वर्क अंडर सम प्रोफेसर्स। ठीक है। दे हैव आल्सो बिल्ड सम रियल टाइम ग्रेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। हम्म। हम्म। आपने ऐसा क्या किया? तो ऐसा तो मैं कोई स्टैंड आउट करता नहीं हुआ सिर्फ एक गेट एग्जाम निकालने से। ठीक राइट। है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब प्ले करती हैं। ओके। और ये मतलब मैक्सिमम हर कोई, इवन अगर डीप डाउन अगर जो वहाँ के बच्चे पढ़े हुए हैं उनसे जानो, तो वो हम्म। बताते भी हैं कि मतलब जो होता है ना कि करोड़ और लैक्स के जो 70 75 30 50 लाख ये वाले जो प्लेसमेंट हो रहे हैं, वो किसके हो रहे हैं? तो वो उन्हीं के हो रहे हैं, दोज हु आर हैविंग अ ग्रेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम्म। उनके पास टेक स्टैक भी अच्छा है, ऊपर से दे हैव आल्सो डन मार्वलस जॉब, हम्म। ठीक है ना, इन द एकेडमिक्स। तो उनका ही होता है, बाकी सब एवरेज रह जाते हैं। राइट। क्योंकि माहौल में आपके पास टाइम, मतलब सोच रहे हो जेई जो बीटेक वाला उसको 4 साल मिल रहा है, एमटेक वाले को 2 साल मिल रहा है, दो में से भी 6 महीने तो वो घूमेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी वो का करेगा, आप राइट। एक एकदम थर्ड क्लास कॉलेज से आप एकदम इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। ठीक हम्म। है, आप पहले तो देख के एकदम बौखला आ जाओगे, यहाँ क्या, तो मतलब वो सब पूरा रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग मोटिव लेके जाते हैं और वहां से पाते भी हैं, 28 to 30 के आसपास पाते भी हैं। हम्म। ठीक है ना, इवन 30 35 40 भी जाते हैं लोग। बट हम्म। देखना पड़ता राइट। कि कितना, मतलब कि वो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। तो एक्सेप्शनल्स के चक्कर में एवरेज को नहीं फंसना चाहिए, उनको अपना मतलब हर कोई अपना स्कोप देखो, फाइट विद योर ओन सेल्फ। ओके। ठीक है ना, दूसरों को अगर देख के आप चलोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब मेरे को कहाँ पहुंचना है और मैं कहाँ हूँ, हम्म। ठीक है, इस बीच की जर्नी को कैसे ब्रिज, इस गैप को कैसे ब्रिज करना है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे को थोड़ा लगा कि मतलब अगर मैं अभी तुरंत एमटेक में जंप कर जाऊंगा, सो अगेन मतलब अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे भी पढ़ाई करूंगा, तो पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है ना, तो वैसे भी बीच में गेट का कुछ स्कोर थ्री एक्सपीरियंस, थ्री इयर्स तक वैलिड ही। हाँ हाँ, थ्री प्रैक्टिकल। इयर्स तक वैलिड रहता है वो। आप जो है मतलब जब चाहें अलाउ, और इधर ऐसा कोई मेरा बॉन्ड भी नहीं है। तो राइट। मतलब ऐसे जब भी आपके कुछ अदर प्लान्स हो तो प्लीज बॉन्ड का थोड़ा ख्याल रखा करो, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर जो है, मतलब ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, बट बीइंग अ फ्रेशर एकदम आपने वर्क एक्सपीरियंस का स्टार्ट किया और हम्म। स्टार्ट करते ही एकदम अनएथिकली बॉन्ड तोड़ के किसी कंपनी से आप भाग के आ गए, ठीक है राइट। ना, वो तो ठीक नहीं है। दैट, हाँ, वो तुम्हारा जो है मतलब आगे जब कभी भी रेज्यूमे में शो करोगे, तो वो एक गलत इम्पैक्ट देगा किसी राइट। को, किसी भी कंपनी के ऊपर। ठीक है ना, मतलब आपका वो एक होता नहीं वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क एथिक्स जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, तो वो थोड़े गलत शो करता है। Okay. So sir, if this was हम्म, the whole thing about placements and all those stuff thing, एक सर बहुत हाँ important क्वेश्चन जो कि पर्सनल भी हो सकता हाँ है बच्चों के मन हाँ। में, इवन इन मी आल्सो, कि हम्म, रिलेशनशिप को लेके ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ,
How do you manage relation? हाँ, Is it okay to have being in a relationship? अरे इट इज परफेक्ट इफ यू हैव अ परफेक्ट पार्टनर। Okay. ठीक है ना। मतलब ये है कि देखो, द थिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आपके जो है करियर से आपको दूर न ले जाए। Hmm. ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो, जैसे जो मेरे हैं, ठीक है ना, मेरी है, वो मेरे को करियर के तरफ जो है मतलब जितनी मेरी दोस्त हैं, ठीक है ना, Hmm. मेरे मतलब लाइफ में ज्यादा रहे भी नहीं, ठीक है Hmm. ना। लेकिन Hmm. मेरे जितने फ्रेंड्स मेरे जो बढ़िया रहे, हमेशा मोटिवेटिंग रहे। Okay. ठीक है ना, मतलब करियर के रिगार्डिंग कि हाँ चलो कुछ ना कुछ मतलब सीखने को सबसे मिलता रहा। Okay. ठीक है ना। तो करियर की तरफ आपको यदि लेके जा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो आप मेंटेन करिए। ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। Okay. अरे बहुत दोस्त होते हैं यार, हाँ, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। Okay. उसको जो है मस्त मैनेज कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि ये चीज खराब है करना, Hmm. बट ज्यादा करना इस बेकार, मतलब वो वर्स्ट है आपके लिए, पूरा एकदम करियर डैमेजिंग। राइट राइट, आई मीन जो कैरियर में ग्रोथ हाँ हो, विजन सेम हो और अलाइन हो के, इफ दे आर सपोर्टिंग। हाँ बिल्कुल, मतलब देखो ऐसा रहता है ना कि आपको जो है कोई वो एक होता है ना, इवेल्युएटिंग मशीन मिलनी चाहिए। ठीक है। कि मतलब आप जो है आप भी कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, वो भी कुछ करे, फिर आप लोग डिस्कस करो उस चीज को। राइट। ठीक है। तो वहां से आपको जो है तब फिर करने को भी म्यूचुअल मस्त ग्रोथ मिलता है। करने में राइट। हाँ ऑब्वियसली, मतलब मैं जैसे कभी कभी जैसे क्वेश्चंस वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब डिस्कस करता था। ठीक हम्म। है। तो मेरे को मतलब आइडियाज ही मिलते थे। हम्म। इवन मैं टीम वर्क में भी कभी जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है ना, या कुछ भी, तो कुछ ना कुछ करने को ही मिलता था। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, एक देखो, एक सिंगल ब्रेन एंड मल्टीपल ब्रेन्स टुगेदर दे हम्म। मेक अ मोर क्रिएटिव थिंग। ठीक है ना। ओके। एज कम्पेयर टू अ सिंगल माइंड। ओके। तो उसमें जो है अच्छा रहता है, बट हाँ ये है कि ड्यूरिंग योर क्रिटिकल फेज, मतलब कि जब आप जैसे अपने किसी फेज में ऐसे में होते हो, तो डोंट चेंज योर स्टेटस। यदि आप मतलब ऑलरेडी कमिटेड हो तो बी हम्म। कमिटेड। ठीक है ना, पहले से क्लियर आउट करके चलिए कि अभी फिलहाल जो है आई एम डेडिकेटिंग माई दिस मच टाइम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। या फिर मतलब देखो रिलेशनशिप्स में मतलब मेरा बस इतना ही कहना है कि जैसे ये मान के चलिए कि आप जब अपने क्रिटिकल फेज में चल रहे हो, ठीक है ना, मतलब वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग और इट इज़ अ सीरियस टाइम टू डू समथिंग, तो उस पॉइंट पे मतलब अपना चेंज मत करिए स्टेटस। कि या अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो कंटिन्यू विद दैट। और इफ़ यू आर नॉट इन इट, तो अच्छी बात है, उस पॉइंट पे जो है मतलब उस तरफ सोचिए भी नहीं। बट हाँ ऑलवेज ट्राई कि मतलब you both have a point of you know seriousness towards your careers. राइट। uh, Means you should not get diverted from your path due to this whole thing। ठीक है ना, तो इन सब की वजह से अपना डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है देन यू कैन परस्यू इट। ओके। तो चीजें मतलब इंजॉयमेंट के तौर पर जो शुरू होती हैं वो इंजॉयमेंट तक खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। राइट। अदरवाइज बाद में दे कैन पेनलाइज यू। हम्म। So it's better कि हाँ, if you are starting it in a good way or you both are dedicated to something, तब आप पक्का उसमें जा सकते हैं। क्योंकि देखो there is a very fine line between a feminist and a woman empowerment। ठीक राइट। है ना। हाँ तो मैक्सिमम सब लोग समझते हैं कि फेमिनिस्ट कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के एक बहुत बड़े प्रतीक हैं, बट मैं मान के चलता हूँ देयर आर वेरी रेयर ones। Only 1 or 2% girls know what is right, and boys are serious about relationships and all। otherwise maximum या तो लस्ट की वजह से होता है, अदरवाइज नहीं तो फेमिनिज्म पूरा एकदम पीक पर होता है। तो उस चक्कर में बॉयज तो अपना करियर बर्बाद करते ही करते हैं। गर्ल्स का तो खैर क्या ही है, उनका कभी बनता भी कभी नहीं भी बनता है। ओके। ठीक है। मतलब ऐसे मीन मतलब मेरा ऐसे कमेंट करने का किसी को वो नहीं है मतलब, बट हाँ ऐसा है कि बिकॉज एक होता है ना कि मतलब बॉयज की लाइफ थोड़ी हार्ड तो है भाई, ये तो मैं मानता हूँ। तो दे शुड एटलीस्ट थिंक ट्वाइस बीइंग इन इट। ओके। बाकी तो सब बढ़िया है। Okay, great, great. So moving toward next हाँ question, I would like to know about social life and friendship. That how did you approach making new friends during your initial days of college, and did you? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आई मस्ट से दैट अराउंड 60% ऑफ द कॉलेज इज माई फ्रेंड। ठीक है। All right.
and most of the friends are my juniors, means current fourth year, हम्म 2024 बैच मीन्स हम्म, इट इज जस्ट बिकॉज कि मतलब हॉस्टल के हैं तो हॉस्टल्स तो मतलब एक तरीके से पूरा एक अलग बॉन्ड है, ये एक, कम्युनिटी टाइप। हाँ एक अलग बॉन्ड रहता है, पूरा एक कम्युनिटी वो लोग बना के चलते हैं। हम्म ठीक है शुरुआत से। हम्म बट यही है कि हाँ फ्रेंडशिप मतलब एक मैंने बताया था ना कि अच्छी बात है फ्रेंडशिप होना। ठीक है ना। और ऐसी रखो कि जो आपको जो है मतलब कुछ गलत चीजों में ना डाले। ठीक हम्म है ना। और आपकी चीजों पर ना आपको अप्रिशिएट भी ना करे और आपकी गलतियां ज्यादा देखें। ठीक है ना। इवन मतलब आपकी जो है गलतियां, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब अगर मैं नेम मेंशन करूं, जैसे कि बहुत अच्छे मेरे रूममेट्स भी रहे हैं। हम्म ठीक है, वैभव सर हैं, और तुम्हारे अभिषेक सैनी हैं, ठीक है ना, पीयूष, शिवाजी सिंह, हम्म ठीक है ना, एंड सूरज यादव, उत्कर्ष, उदित प्रताप। ये सब लोग मतलब एकदम एक होता है ना कि हाँ ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक्स देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्पेशली मेरे मतलब जो रूममेट्स रहे थे वैभव एंड अभिषेक, मतलब दे वर लाइक मतलब सेटिंग अप अ कंप्लीट एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब सिंस आई एम अ लिटिल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फेलो, सो जैसे मैं रोज सुबह जैसे पूजा पूजा करता था, तो दे ऑल्सो यूज टू प्रे देयर। ओ एंड मीन्स वी थ्री वर completely means perfect roommates for each other. आई ठीक मीन है। लाइक And ट्राइपॉड, लाइक ट्राइपॉड। हाँ yeah means we always did great stuff with together, means even because most of the times I was not very much studious enough in my college semester exams. So Abhishek Sani was the most studious one in the whole of the hostel. ओके। So he used to analyze the whole syllabus, and then he used to tell us all. So that was a great help from him. And in this way means BTech life is a very hectic one, means you got lot of pressure. So friends release that pressure. They play a very much great role in it. Hmm. So friends must be like that वो आपका बंदा प्रेशर हल्का करने में काम है। ऐसे फ्रेंड्स रखिए, ऐसे नहीं कि आपके ऊपर और प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है। राइट। एंड द मेन थिंग आई विल से टू ऑल दैट मेंटेन सीक्रेसी। देखो फ्रेंड्स को क्योंकि आप मना नहीं कर पाते। ठीक है। कि अगर वो कोई चीज पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कभी चलते फिरते ऑब्वियसली आप जब एक मतलब फ्रेंड्स के साथ ही सुबह से शाम तक रह रहे हैं। ठीक है ना, स्पेशली टू हॉस्टलर्स। ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग देख लेंगे या मतलब ये चीजें सही रहती हैं, बट आपका एक अपना प्रिपरेशन पेस है। ठीक है। अब आप जो है उसको सिंक करने की कोशिश कर रहे हो किसी और के शेड्यूल के साथ, किसी और के वे ऑफ थिंकिंग, किसी और के जर्नी पाथ के साथ, तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो आप लोग compete करिए। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अच्छा होता है, बट आप अपने जर्नीज को मत एक दूसरे के साथ कंपेयर करिए। आप केवल अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करिए। रिजल्ट्स एंड मिस्टेक्स, मिस्टेक्स से लर्न करिए, रिजल्ट से बस सीखिए, इतना बस इतना कंपटीशन उस लेवल तक रहना चाहिए। पता चला कि वो सुबह उठ के पढ़ रहा है तो मैं भी सुबह उठ के पढ़ूं, अरे भाई नहीं उठा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें ऐसा सच कोई बहुत बड़ी वो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं आ जाएगा। लर्न विद योर ओन पेस। हाँ, उसके बाद रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और क्या क्या मिस्टेक्स आप दोनों कर रहे हो वो डिस्कस करो। दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंड्स। गॉट इट। तो या सो फ्रेंडशिप का उतना रखना चाहिए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पाथ और अपने तैयारी के टाइम पर, या फिर अपनी जब आप जर्नी अपना फॉलो कर रहे हो, अपना स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग और अप्लाइंग समवेयर, or you are planning something very big or something different which you don't want to make it public, so you can keep it secret. secrecy काफी सही रहती है। let your success make नॉइस। you know noise, yeah. Agree, agree. And sir, moving Yes. the next question, I would like to know life after college because we have also seen various aspects of your life during your college. Now we want to know that what is your life after the college? So how was the See, transition? life after the college, I must say that it is the one thing I look into myself is Hmm. that the सबसे जो बड़ा चेंज जो मेरे अंदर आया है Hmm. वो यही है कि मतलब मैं चीज़ों को जो है कम्युनिकेट करना सीख पाया। ठीक है, मतलब बीइंग इन अ 12th हम जो है बहुत ही
लिमिटेड एस्पेक्ट्स की तरफ सोचते थे। जैसे कि बीइंग एन इंजीनियर, हम जो है मतलब या तो हम आईटी फर्म्स को देखते थे, ठीक है ना, बट काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं मतलब। इवन जैसे मैं कभी अभी तक गेट को समझता था, या तो एमटेक होते हैं या पीएसयूज होते हैं, हम्म। ठीक है ना, मतलब होता यही है चीज। बट वही। इसमें भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं। राइट। जैसे नीलिट है, ठीक है ना, नीलिट का एग्जाम होता है, ठीक है ना, दे आर एनआईएस, मतलब कि दे आर ग्रेड ए ऑफिसर, जैसे मैंने बताया, दैट इज द बिगेस्ट मतलब गवर्नमेंट जॉब इन होल कंट्री हम्म। फॉर सीएसआईटी स्टूडेंट, ठीक है हम्म। ना, एनआईएस साइंटिस्ट भी हो। So NEELIT is a kind of a technical information technology center. हम्म। All the government initiatives of CSIT, like that CoWIN app, you हम्म। might have heard about it हम्म। during the COVID period, राइट। and all the PM welfare funds management, SBI, हम्म। banking transaction management, RBI's website. All the things are governed and regulated by this NEELIT only. And even the software norms to be followed for the Twitter and this Facebook, मतलब जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाते हैं सब नीलेट बनाता है। तो अगर नीलेट ऑफिसर चाहे तो आज फेसबुक बंद भी हो सकता है राइट। इंडिया में, इन इंडिया। ठीक है। सीएसआईटी का सबसे बड़ा वो होता है, बट ये कि ग्रेड ए लेवल जॉब है। और भी कई सारे हैं, जैसे कि पेटेंट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। हम्म। और हमारा कई सारे एटॉमिक रिसर्चेज अगर मतलब कोई करना चाहे तो इफ ही वांट्स टू चेंज हिज ब्रांच, तो बार के एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और मतलब ये होता है कि और भी पीएसयूज हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि लगता है जैसे ओएनजीसी है, मतलब हम्म। ऑब्वियसली बात है, गैस स्टेशन है, ठीक है। बट उधर जो अगर सीएसआईटी का फैसिलिटी देखो, मतलब कि दे आर ऑफरिंग अ पैकेज, मतलब इनिशियल सैलरी टू अ फ्रेशर ऑफ अबाउट 2.5 to 3 lakhs पर मंथ, मतलब समटाइम्स, डिसेंट। मतलब डिपेंडिंग अपॉन, हम्म। हाँ। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय मींस फ्रेंड्स फ्रेंड, he has been appointed to GAIL. He has got a package of 24 lakhs. Means, although he was having an all India rank of 12, हम्म। ठीक है, so that is the main difference. Means PSUs even provide great salary हम्म। depending upon that what tech stack or which field you are going in. So in that way, or and there are many more opportunities. Means on the basis of GATE, many, the after privatization, some of the PSUs got private, and some of the PSUs are still running in joint sector. Means they are not private limited, they are still limited only. हम्म। Means they are run, means they are managed by the private individuals, but the fundings and the whole financial thing is sometimes 50% is for the government and 50% is for the private firm. Means dedicated for the development of the country. That's why. हम्म। So ऐसे जो मतलब फॉर्म्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी गेट से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वहाँ नॉन गेट से भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट नॉन गेट से उतनी अच्छी नहीं होती है, गेट से आपको थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, मीन्स ऑफिसर लेवल के जॉब्स वगैरह मिल जाते हैं। सो हम्म। ये सब, और इसके तो ये रैंक बेसिस पे मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज रहती है। और हम जो है ये मान के चलते हैं कि जैसे हम एक चॉइस को लेके चलते हैं, या तो हम प्लेसमेंट्स की तरफ ध्यान देंगे या हम गेट की तरफ ध्यान हम्म। देंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। माइंड। आप जो है मतलब कर सकते हो, राइट। बिल्कुल यू कैन डू इट, ठीक है ना, मतलब इफ यू आर डेडिकेटेड टू वन थिंग, इट्स गुड। और अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो और भी अच्छा है, हम्म। ठीक है। बट कुछ मतलब मैं एक एवरेज, मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि एक एवरेज सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, सो यू कैन, बोथ थिंग्स कैन गो इन हैंड, हम्म। ठीक है ना। ये चलाई जा सकती हैं। द थिंग इज कि आप उस चीज को लेकर के कितना सीरियस, राइट। ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैं शुरुआत में जब भी सी प्रोग्रामिंग PNDS वाले क्वेश्चंस वगैरह लगाता था, तो मैं उसके बाद तुरंत उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखता था, ठीक है। फिर चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी जावा ही क्यों ना हो भाई, एप्लीकेशंस और कंसेप्ट तो वही है, ठीक है हम्म। ना। सिमिलरली इन द DBMS, जब मैं DBMS पढ़ रहा था तो उसके साथ साथ मैंने प्लेसमेंट लेवल तक सीक्वल वीक्वल और डेटाबेसेस वगैरह इन सब की स्टडीज करी थी। थियोरेटिकल विद प्रैक्टिकल, ये जो है मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में भी मदद आएगी, ठीक हम्म। है। एंड प्लेसमेंट्स में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं होता। मैं मतलब स्पेशली टॉकिंग अबाउट द MNC, जो कि मतलब बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। हम्म। बट जो, हाँ, यदि आप स्टार्टअप्स की बात करो तो उधर थोड़ा सीन अलग है,
डिफरेंट है। उसके लिए मतलब यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ऑल। राइट। सो उसके लिए भी मैंने बताया, जैसे कि आई गिव यू वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ऑफ अ म्यूजिक प्लेयर, ठीक है हम्म। ना। स्टिल अ म्यूजिक प्लेयर इज म्यूजिक प्लेयर, बट पीपल आर मेकिंग इट मोर एंड मोर बिग। तो राइट। क्वेश्चन पे फोकस ना करने की बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ठीक बहुत है ना। अच्छा। इफ यू आर मेकिंग इवन वन फीचर हम्म। which is unique, or which is hard to implement, but हम्म। you have cracked it, so वो आपको बहुत ज्यादा एस करेगा चीज को। और वो चीज मेंशन करो आप अपने रेज्यूमे में या अपने इंट्रो में या अपने कवर लेटर में, ठीक है ओके। ना, दैट यू हैव मेड दिस प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यू नो डिड दिस थिंग। राइट। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ हो जाती है। तो रेज्यूमेज जो है पॉइंट हमेशा एक तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल नहीं रखने चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत पूरा एलेबोरेटिव बना दिया। कीप इट टू द पॉइंट, ठीक है। और जो आप पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहते हो, और रेज्यूमे में सबसे जो मतलब एक मतलब मैं रेकमेंड करना चाहूँगा सभी को कि मतलब द मेन थिंग इज कि आप जो है जेडी स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाओ तो ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। जैसे हर जॉब प्रोफाइल का अपना एक जेडी होता है, राइट। ठीक है ना। तो आप उसमें देखिए कि कौन से टेक स्टैक आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पर करना चाहते हैं, या आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो है कर रहे हैं, राइट। ठीक है। तो उसके बेसिस पर आप जो है अपना जेडी के बेसिस पर अपना रेज्यूमे क्रिएट किया। सो मींस यू मस्ट नॉट बी हैविंग अ सिंगल रेज्यूमे एंड अप्लाइंग एवरीवेयर, ठीक है। आप अपना रेज्यूमे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, और राइट। फिर आप अप्लाई करो तो चांसेस बढ़ते हैं। गॉट इट, गॉट इट। आई मीन जॉब नेक्स्ट अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग रेज्यूमे बना सकते हैं, मतलब हाँ एक बिल्कुल, अच्छी उनकी जैसे बात जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब मान लीजिए है। जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है दैट वी आर हायरिंग फॉर पाइथन डेवलपर हैविंग सम यू नो एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिटिक्स। हम्म। हालांकि रिक्वायर्ड स्किल सी सी प्लस प्लस पाइथन जावा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम यही दे रखी होंगी फॉर द फ्रेशर। हम्म। बट कभी कभी ऊपर भी देख लिया करो कि व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द रोल, ओके। ठीक है ना। और फिर उन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पर अपना जज करो कि मेरे को इसमें से क्या क्या आता है, या मैं क्या क्या अभी मेरे आगे आने वाले जो फ्यूचर प्लान है। क्योंकि हम्म। देखो आज आप अप्लाई करोगे, हम्म। उसके 2-3 महीने बाद ही तो हायरिंग प्रोसेस होगा। तो राइट। नेक्स्ट विद इन 2-3 months व्हाट आर द वेरियस टेक स्टैक्स विच आई एम गोइंग टू मास्टर ऑन हम्म। विद इन नेक्स्ट 2-3 months, सो यू कैन मेंशन इट ऑल्सो, गॉट इट, गॉट ठीक इट। है। तो फिर और उसके बाद भी क्या है, अभी तो आपका एप्टीट्यूड राउंड होगा, फिर कोडिंग राउंड होगा, तब जाकर के इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू। After applying to any company, you are having around a time of 5 to 6 months। तो आप किसी के भी जेडी के लिए मतलब पर्टिकुलर जब भी आप टारगेट कर रहे होते हो किसी कंपनी के जेडी को, ठीक है ना, तो उस जेडी के लिए आप पर्टिकुलरली उस चीजों को सीख सकते हो। और ऐसा नहीं कि फ्रेशर से वो बहुत ज्यादा हाई फाई चीज मांगते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो मांगते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मतलब आप जो प्रोजेक्ट्स अपने जब डेवलप करते हो, तो वाई टू डीप डाइव इन वन पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। अपने आप को एक पर्टिकुलर फील्ड पे कंसंट्रेट क्यों करके चलना है, ठीक है ना। कि अगर वेब डेव है, ठीक है ना, तो हम जो है उसी में घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। उसी मतलब वही प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब अभी मैंने वेब डेव का प्रोजेक्ट बनाया, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ आई एम मेकिंग अनदर प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड ऑन अगेन वेब डेव, राइट। ठीक We है। should, सो I mean, explore other fields also, right? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको एक बार वेब डेव के बेसिक्स क्लियर हो गए, ठीक हम्म। है, तो यू हम्म। कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग। तो अब आप राइट। जो है उस चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है। फिर और उसके साथ साथ आप जो है कुछ अदर टेक स्टैक को अपना एक्सप्लोर कर लीजिए। जैसे रिसेंटली पाइथन डेटा एनालिटिक्स यू कैन डू इट, ठीक है। सो और अदरवाइज आफ्टर दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड सम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिए ना, तो हम्म। यू आर हैविंग अ ग्रेट प्रैक्टिकल बेस। हम्म। फिर आप जो है नेक्स्ट अपना क्लाउड पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। हम्म। क्लाउड इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू डू, ठीक है ना। सो इस तरीके से मतलब मेरा ये था कि वो मतलब मेरा जो कंसेप्ट था कि वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना। तो हम्म। वो चीज आपको बनाए रखनी है, ठीक है ना। मतलब उस चीज ने मेरी मदद करी, तो शायद मेरे साथ अब रहा हो ऐसा, तो मैंने मेरे को उस चीज ने हेल्प आउट किया। क्योंकि राइट। अब ये ऐसा रहता ना कि वहाँ अब कौन सा आपको क्या मिल रहा है, कि कहाँ आप जाओगे, या आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो। क्योंकि हम्म। मतलब बीइंग इन अ रिसेशन पीरियड ये चीज सिंस हमें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी। इतनी जगहों पर तो हायरिंग ही स्टॉप हो जाती थी बीच बीच में, ठीक है। हम्म। हायरिंग अभी चल रही है, अचानक पता चला कंपनी ने ले ऑफ करे हैं, हायरिंग भी अपनी रोक दी है।
फिर उसके बाद चलो स्विच टू नेक्स्ट कंपनी। ठीक है। वो इस तरीके से काफी मतलब ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स भी काफी ज्यादा लेट हुए हैं इस बार तो। हम्म, ठीक है, लोगों के और कईयों के तो हुए भी नहीं है। लेकिन मतलब इस बार रेट ऑफ CSIT के प्लेसमेंट्स का बहुत कम रहा है हम्म, एज कम्पेयर कोर ब्रांचेस के ज़्यादा अच्छे हुए हैं। ओके। तो मेरा तो यही मानना है कि मतलब चीज़ों को बस आप टाइमली मैनेज करते रहिए और सब चीज़ें एक्सप्लोर करते रहिए। हम्म। सबसे बड़ा वही है, और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना एंड सीक्रेसी। All right. बस। All right, all right. So I Yeah, think we have covered all the aspect of the college life of yours, and we have got good lessons from you and got a good yeah, yeah. roadmap. By the way, in the end, I wanted to know of a specific roadmap for the first year student, second year, and along with third year student. That if anybody is in their first year, then what should they should follow for See, getting a good career as such. see, if you are in first year, then just enjoy your college. Okay. 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 I must say, and but in spite of enjoyment, I must say that Ex- build your basics in programming. okay. Start with the competitive program. Means Interesting. start with C. Hmm. First of all, brush up your skills. Means I don't say that मतलब शुरुआत से आप जावा पकड़ के बैठ जाओ, पॉइंटर्स पढ़ो ही। ठीक है ना, स्टार्ट करो क्योंकि पॉइंटर्स समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि Right. व्हाट इज द फंक्शंस गोइंग बिहाइंड इन द जावा, व्हाट इज द थिंग विच आर एब्स्ट्रैक्टेड इन जावा। और Right. सी प्रोग्रामिंग उसको थोड़ा खोल के समझाता है। ठीक है, तो उसको आप पढ़िए। डीप डाइव मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सर्टेन पॉइंट तक, पॉइंटर्स वगैरह तक, इस तक मतलब उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज को सीख लीजिए सी प्रोग्रामिंग की। Right. आफ्टर दैट गो फॉर DSA। ठीक है, तो आप जो है DSA वगैरह पे फोकस कर सकते हो अपना। DSA पे जब आप अपना फोकस करोगे तो अब इसके बाद हमें जो है ये चेक करना पड़ता है कि DSA में हम कौन सी लैंग्वेज चुने। तो Hmm. लैंग्वेज चूज इट अपॉन ऑन जो भी आपको जो है मतलब सूट कर रही है ऑन योर ओन। Hmm. मतलब आपके लिए क्या बढ़िया लग रहा है, आपको किस में प्रोग्रामिंग करना आसान पड़ रहा है, वो Hmm. अपनी लैंग्वेज चुनो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। Okay. मैंने बताया कि टाइमिंग के हिसाब से सीन उल्टा है और डिमांड के हिसाब से सीन उल्टा है। Right. ठीक है, तो So, आपका ये पर्सनल चॉइस है कि किसी को किसके फेज में जाना है। okay. ठीक है, Okay. फिर उसके बाद आता है कि आफ्टर बीइंग CP, फर्स्ट ईयर तो पूरा एकदम CP पे और इसी चीज़ों, क्योंकि फर्स्ट ईयर से बेटर ईयर कोई नहीं होता CP के लिए। Hmm. ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब इतना बेटर है कि आपको कोई प्रोजेक्ट का लोड नहीं है और आपके वही सब्जेक्ट्स आते हैं पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से प्लस पॉइंट कॉलेज वाइज भी रहता है, वैसे भी रहता है। फिर सेकेंड ईयर से एक्सप्लोर फॉर वेरियस टेक स्टैक्स, मतलब कि फुल स्टैक में देखिए, साइबर सेक देखिए, AI ML एंड डेटा साइंस देखिए, Different. या Different. फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट देखिए। ठीक Hmm. है ना, Hmm. इन सब चारों स्टैक्स का जो है एनालिसिस करिए, क्या क्या रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। Okay. ठीक Okay. है, Hmm. फिर उन रीसेंट ट्रेंड्स को लेकर के जिसमें भी आपने जैसे CP आपने किया, आप जो है बेसिक से स्टार्ट करिए, जिसमें आपके बेसिक्स ज्यादा क्लियर, ऑब्वियसली बेसिक सबसे पहले वेब डेव में क्लियर होते हैं। हाँ. ठीक है, Interesting. तो आप उसको स्टार्ट करिए। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड आपको ये अपना प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि फुल टाइम एकदम वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना है। Hmm. नहीं, आपने जैसे मान लीजिए आज आपने रिएक्ट सीखा। ठीक Right. है, तो आपने कोई एक मान लीजिए म्यूजिक प्लेयर जो कि आप पहले से बनाते आ रहे थे, या मतलब कोई भी एक वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट आप पहले Hmm. से बनाते आ रहे थे, उसी को रिएक्ट से ऑप्टिमाइज करके देख लीजिए। Okay. I mean जो है कि नहीं? सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए. हाँ, उसको साथ के साथ इम्प्लीमेंट करते रहिए। Okay. ठीक है, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, Hmm. जैसे ही खत्म हो जाए स्विच टू नेक्स्ट, नेक्स्ट डोमेन, Hmm. एक्सप्लोर इट ऑल्सो। तो सेकेंड ईयर पूरा आप इसमें डेडिकेट करो, सारे डोमेन्स को, इवन अपने जो कॉलेज सब्जेक्ट्स हैं। ठीक Hmm. है ना, Hmm. जो कि गेट में भी आते हैं, उनको प्रिपेयर भी करते रहो साथ। देखो वो तो आप सेमेस्टर को टाइम डेडिकेट करोगे ही ना, Hmm. सब्जेक्ट्स वाला। Hmm. ठीक है, तो उसको इस लेवल पे प्रिपेयर करो कि आपकी गेट में भी मदद हो जाए। Right. है ना, तो Hmm. सेकेंड ईयर के बच्चों को ये करना चाहिए, Okay. दे मस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग, एक्सप्लोरिंग करते रहने चाहिए, और साथ ही साथ अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं गेट बेस्ड, ठीक है ना, उनको प्रिपेयर करते रहे। फिर Okay. इन द थर्ड ईयर Hmm. आपने पूरा एक एक डेढ़ साल जो है आपने पूरा सब एक्सप्लोर किया है। Hmm. ठीक है, Hmm. थर्ड ईयर में अपना फिर डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट चालू करो, क्योंकि अब जो आपने अभी तक चीजें सीखी हैं उसको आपको करना है रिवाइज। Hmm. ठीक है, तो अब आप जो है एक तरफ से फिर से स्टार्ट करो दोबारा से। ठीक है,
लेकिन इस बार यू आर मोर ऑप्टिमाइज्ड कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे एक बार आप पढ़ लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आप फालतू चीज नहीं पढ़ते। हम्म। आपको पता है मेरे को इस पॉइंट इस जगह जाना है, इस जगह जाना है, इस जगह जाना है, तो यू विल कंज्यूम वेरी लेस टाइम। राइट। ठीक है, तो आप जो है चीजों को करिए और साथ के साथ सेम डे रिवीजन रखिए। हम्म। ठीक है, फिर सेम डे के बाद आफ्टर 3 डेज या 4 डेज फिर रिवाइज करिए उसी चीज को। फिर ओके। आफ्टर 7 डेज उस चीज को रिवाइज करिए। फिर आफ्टर 15 डेज उस चीज को रिवाइज करिए। तो मतलब इस तरीके से अपना गैप दीजिए, 3, 7, 15। तो हम्म। बीच में गैप दे दे के जो है अपना ऐसे रिवीजन को अपना कंटिन्यू रखिए। तो ओके। इस तरीके से आपके पास टेक्नोलॉजी वाइज भी रिवीजन अपना पूरा प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग भी रहेगा, और हम्म। गेट वाइज भी आप जो है अपने जो करंट ठीक है। सब्जेक्ट्स हैं उससे प्रिपेयर्ड रहेंगे। हम्म। ठीक है, तो बाय थर्ड ईयर मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि फोर्थ ईयर में एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ। ठीक है ना, बाय थर्ड ईयर आपके सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, राइट। गेट वाले। हम्म। ठीक है, हम्म। चलिए आपने एक दो आपसे सब्जेक्ट छूट भी जाते हैं, हम्म। तब भी आपने आउट ऑफ 12 10 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। हम्म। ठीक है ना, अब आप जो है गेट, अब सबसे बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी आ गई कि मतलब थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हिट हैं। दे सकते हैं, राइट। हाँ, तो सो आप गेट। जो है उसको देने का ट्राई कर लीजिए, भले ही आपको करना नहीं है लेकिन देने का ट्राई कर लीजिए। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि आपकी सब्जेक्ट वाइज नॉलेज कितनी। हम्म। क्योंकि प्लेसमेंट्स में भी तो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, समटाइम्स सीओए, इन सबसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब डीबीएमएस सीएन से तो पक्का आते हैं। राइट। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स हुआ, ठीक है ना, और हम्म। आपके एल्गोरिथम्स हुए, इन सबसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्लो चार्ट्स हम्म। स्पेशली, इन इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इससे आपका जो है उधर की भी तैयारी हो जाएगी, ओके। इवन फर्स्ट राउंड ऑफ प्लेसमेंट की। हम्म। ठीक है, तो आप जो इसके बेसिस पे अपने आप को इवेलुएट कर लीजिए। फिर आप जो है फाइनली यू आर फ्री टू डिसाइड इन फोर्थ ईयर कि अब आपको करना क्या है। बिकॉज यू आर हैविंग मिनी प्रोजेक्ट्स, मैं बोलूंगा कि अभी तक आपने कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आपने बस टेक्नोलॉजी सीखी। ठीक है, हम्म। उसको साथ के साथ कुछ कुछ छोटा छोटा इम्प्लीमेंट करते गए। ठीक है, और हम्म। आपने जो है मिनी प्रोजेक्ट्स कई सारे अपने बना लिए। राइट। ठीक, तो अब इसके बाद जो है फाइनली यू आर इन फोर्थ ईयर। तो अब आप जो है अपना बिंदास अपना एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ों को डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो, और कंप्लीटली पूरा रिवीजन करोगे, यू विल एक्सेल इन एवरीथिंग। वो राइट। सब चीज़ों में आप जो है मतलब बढ़िया कर जाओगे। हम्म। ऐसी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और राइट। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो आपको अपनी कमी वहीं से मालूम पड़ेगी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और दो चार जगह से रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो अब क्योंकि एवरी पर्सन हैज इट्स ओन फॉल्ट्स, ठीक है, हैज इट्स ओन मिस्टेक्स विच ही मेक्स। ठीक है ना, राइट। तो अपने ऊपर काम करना चाहिए ज्यादातर। हम्म। ठीक है, एज कम्पेयर हम लोग जो है मतलब इधर उधर दूसरों से देखने का सीखने का, उससे कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है ना, खुद के से सीखो, वो बस अपनी लाइफ में सीक्रेट बनाए रखो, सीक्रेट से बस बेहतरीन फिर करते चले जाओगे, ओके। सबसे बढ़िया है। So I think these were the very good things which you we got from you. So thank you for giving your precious time. And I think we also have got so many things learned by you. So thank you for giving your time and consideration. And anything which you वेलकम want to भाई, say at वेलकम। last, please. नो नो नथिंग मीन्स इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। बस ये है कि थोड़ा जो है चीज़ों को लेकर के ये है कि टाइम डेडिकेशन वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह चीज़ों को मतलब चलाए रखिए। इफ़ यू आर एमिंग बिग देन यू हैव टू यू नो थिंक बिग। Right. ठीक है, फिर आपको जो है मतलब छोटा मोटा, क्योंकि क्या होता है ना, कई मतलब मैनी पीपल आर देयर दोज हु जज यू। ये ना, कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जज करने लग जाते हैं कि अरे अब ये हो गया, अब और क्या चाहिए, अब और क्या चाहिए। अरे बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है, Right. चाहिए के लिए तो मतलब लाइफ में हर किसी को सब कुछ चाहिए ना। ठीक है, बट द थिंग इज कि मतलब क्या आप चीज को एम कर रहे हो, कहाँ पर आप जा रहे हो, Hmm. तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है देखना पड़ता है कि Okay. हाँ भाई मेरे को, मेरा एम ये है अभी फिलहाल, और उसके अकॉर्डिंग अपनी नेसेसिटीज को देखो। जैसे ड्यूरिंग एक्सपीरियंस मेरे को लगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी थोड़ा लेना ज़्यादा ज़रूरी है। Hmm. ठीक है, एंड दैट टू बेस्ड अपॉन गेट मिल रहा है, बढ़िया वर्क लाइफ मिल रही है। ठीक है ना, वी आर गेटिंग अ गवर्नमेंट क्वार्टर, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, फूडिंग Do फैसिलिटी, any other वाटर thing. फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटी, ऑल अलाउंसेस आर बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, तो फिर और मतलब सब कुछ सही है। Okay, तो perfect. हाँ, So thank you, sir, for वही, giving your यू insights. वेलकम है यार। And I think it also helps us a lot. So thank you once again. And I think we should now end. Thank you. या थैंक्स, थैंक्स।